लिली, मेरी दवा उठाकर ला दो। ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो कि युआन होंग? अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं तुम्हारी करोड़ों संपत्ति कैसे पाऊंगा? बीमा मुआवजा ले रही हूं। इसके अलावा मैं और जिहाओ खुलकर साथ नहीं रह सकते। कि युआन होंग, तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारी बच्ची। सिर्फ किडनी दान ही नहीं किया, मेरे और लिली के बेटे की जान बचाई, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बस अफसोस की बात है, लिली ने तुम्हारे साथ अभिनय किया, इतने लंबे समय तक का नाटक। क्या छोटी ली, तुम और चेन युएली के बेटे हो? वो शियोयू, वो प्यारी शियोयू, वो वास्तव में तुम्हारी अपनी बेटी है। लेकिन हमारा मामला उसने देख लिया है, अब उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। चेन युली, तू पागल है। शियोयू तेरी अपनी बेटी है, तूने उसे मार डाला। कि युआन होंग, मुझे शुरू से अंत तक केवल जिहाओ से प्यार था। चेन युएली लुओ जिहाओ, अगर एक और जन्म मिले मैं कभी नहीं तुम दोनों प्यारों को छोड़ूंगा। यह है अस्पताल। 24222110 पश्चिम 20 का 10 तारीख 2928272019। मैं फिर से जी उठा हूं, शाओ लेई को किडनी देने से एक दिन पहले। अभी भी वक्त है। चेन युएली, लुओ जिहाओ, पिछले जन्म में तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। इस जन्म में मैं तुमसे दोगुना बदला लूंगी। शारीरिक जांच रिपोर्ट सब सामान्य है, लेकिन मैं फिर से पूछती हूं, सेक्सुअल परिवर्तन क्षेत्र लगभग 0.6-0.3 सेमी, अंदर सघन वितरण देखा जा सकता है। सीडीएफ परिवर्तन क्षेत्र प्रवाह संकेत विरल। लेकिन मैं तुमसे फिर से पूछता हूं, क्या वास्तव में किडनी दान करनी है? जियान तियान, विश्वविद्यालय काल, मैंने एक बार उसे बदमाशों से बचाया था, उससे मदद मांगने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं दान नहीं करना चाहता। जियान तियान, क्या आप मेरा ऑपरेशन रद्द करवा सकते हैं? कि युआन होंग, क्या तुम्हें लगता है यह मजाक है? मैंने पहले ही कहा था, किडनी दान करने से तुम्हारे जीवन पर भारी असर पड़ेगा। छोड़ो शिंसी, तुमने मेरी जान बचाई थी, उसी के चलते मैं अभी जाकर सर्जरी कैंसिल करवाता हूं। इसके अलावा मुझे तुमसे एक और मदद चाहिए। असल में ली, वो चेन युएली का और उसके प्रेमी का अपना बेटा है। चेन युएली ने भी बहुत हद कर दी, तुमसे किडनी दान करवाया जा रहा है उसके और उसके प्रेमी के बेटे के लिए। कितना दुष्ट औरत है वह। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरी और शाओलेई की पैतृक जांच रिपोर्ट, मैं इसका भंडाफोड़ करूंगा, इस प्यारी सी लड़की का असली चेहरा। कि युआन होंग, ऑपरेशन क्यों रद्द किया गया है? छोटू अभी भी बगल के कमरे में पड़ा है। क्या तुम्हें नहीं पता, यह ऑपरेशन छोटू के लिए जीवन मरण का सवाल है। उसकी जान जान है, तो क्या मेरी जान जान नहीं है? तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारा अपना बेटा है, तुम अपने ही बेटे को बचाना भी नहीं चाहते। क्या तुम इंसान भी हो? तुम कहते हो मैं इंसान नहीं हूं, अपने ही बच्चे को बचाने को तैयार नहीं। ऐसे इंसान को क्या हक है इस दुनिया में जीने का? बस एक किडनी की बात है। पहले लोग किडनी बेचकर फल वाला मोबाइल भी खरीदते थे, वो भी तो ठीक ठाक जी रहे हैं। मैं अभी जाकर सर्जरी फिर से शेड्यूल करती हूं, तुम यहां शांति से बैठे रहो। ऑपरेशन खत्म होने के बाद हम तलाक ले लेंगे। मुझे समझ नहीं आता मैंने तुम्हें क्यों चुना। तुम ठीक कहती हो, ऐसे आदमी से तो दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यह एक मुसीबत बन जाएगा। ये तो हालात बिगड़ते देख मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना चाहता है, मेरा आखिरी फायदा उठाकर खुद को बचाना चाहता है। यह निकम्मा टाटू अचानक इतना अजनबी कैसे हो गया? पहले तो हर बात मानते थे मेरी। अच्छा है कि सब कुछ नियंत्रण में है। क्यों भाई? तुम्हारी जांच रिपोर्ट आ गई है, रास्ता दो। कौन सी जांच रिपोर्ट? दिखावा मत करो यहां, मैं तुमसे कहता हूं, बीमार होने का बहाना मत करो। ये ऑपरेशन तुम नहीं करोगे तो भी होगा जब तलाक के बाद शायद शाओली तुम्हें पापा कह सके। अब तक नाटक कर रही है, उसे लुओ जिहाओ कहने दो, वो और अधिक जंगी हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? 1179 दिन, असंभव, उसे कैसे पता चला? सच में एक दुष्ट औरत है, वो अपने पति को चाहती है, अपने और अपने प्रेमी के बेटे को किडनी दान करने के लिए।
कितना बेशर्म है, अभी तक एक मोड़ आया। ये औरत बहुत दुष्ट है। ये तो चालबाज प्यारी थी। अगर मैं होता तो उसे मार डालता। सब झूठ है। तुम मुझ पर आरोप मत लगाना। अब सबूत सामने है। एक एक शब्द साफ साफ लिखा हुआ है। तुम अभी मुकरना चाहते हो? सर्जरी तुम करोगे। अब और उम्मीद मत करो। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। इस प्यारी को बदनाम करना सिर्फ एक शुरुआत है। और वो जिहाओ भी। तुम में से एक भी नहीं बचेगा। कि भैया, अब आगे क्या सोचा है? पहले उस दुष्ट औरत से तलाक लूंगा। ठीक है, भविष्य में जब भी जरूरत हो मुझे बताना। मैं पहले अपने काम पर चलता हूं। मुझे चेन युएली ने बहका दिया था। बेटी का बहुत कर्ज चुकाना बाकी है। इस जन्म में मैं पूरी ताकत से उसकी कमी पूरी करूंगा। आपके दिए गए कागजात के मुताबिक ये प्रॉपर्टी 20 लाख में गिरवी रखी जा सकती है। अगर जरूरत हो अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक है। दुर्भाग्य से दूसरा घर चेन युएई ने बेच दिया। अपने बड़े भाई चेन हेलिया को घर खरीदने के लिए पैसे उधार देने के लिए रिलैक्स वाइबिन ने अपने बड़े भाई चेन हेलिया को घर खरीदने के लिए पैसे उधार दिए। रिलैक्स वाइबिन को कार्यगन ये वाइबिनिक्सो नहीं तो गिरवी राशि दोगुनी हो सकती थी। ठीक है, समीक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। सबसे जल्दी 2 घंटे में, सबसे देर 12 घंटे में ऋण राशि खाते में आ जाएगी। मैं आ चुका हूं। अब से अब हमारा कोई लेना देना नहीं। ये बात कहने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? घर के अलावा कुछ नहीं ले जा सकती। इतने सालों की मेरी मेहनत की कमाई तुमने चुपके से सारी हड़प ली। वो मेरा हक था। क्या तुम्हें लगता है मैं उस छोटी सी रकम का मोहताज हूं? छाओ लेई के पिता का परिवार अरबों की संपत्ति वाला धनी घराना है। तुम पूरी जिंदगी भर मेहनत करके भी शायद तुम सिर्फ दूसरों का कुत्ता बनने लायक हो। अब हम दो अलग दुनिया के लोग हैं, समझे? छाओ ली, आखिरी बार के लिए उस पर दया करो। उसे पापा कहकर बुलाओ। मैं नहीं बुलाऊंगा। वो मेरे पिता बनने लायक नहीं है। मेरे पिता उससे कहीं अमीर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा लगता था शाओ ली मेरे साथ बहुत ठंडा व्यवहार करता था। असल में वो बचपन से ही सच जानता था प्यारा बच्चा तो प्यारा ही रहता है, चाहे कितना भी पालो वफादार नहीं बन सकता। जी हाँ पापा, मैं यहां हूं। ये ताजा नहीं है। क्या यह मध्यम आयु वर्ग का कुंवारा नहीं है? अब कैसा लग रहा है? किसी और की जिम्मेदारी उठाने से थोड़ा बेहतर है। मैं तुम्हें दयालुता से याद दिला रहा हूं कि युआन होंग, अपनी गंदी जुबान संभाल कर रखो। बेबस गुस्से वाले बस बातें ही कर सकते हो। इसका मुझ पर जरा भी असर नहीं। इस जन्म में शायद उसे दोबारा मौका ही न मिले मुझसे दूसरी बार मिलने का। ऐसा है क्या? कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हें रिलैक्स विपिन कोर की चाट इतनी पसंद है? रिले वीकॉन, कहीं तुम्हारी मां भी सेकंड हैंड तो नहीं? क्या तूने गोबर खाया है? तेरे मुंह से बदबू आ रही है। जी हाँ, इस तरह के बेइज्जत संस्कारी लोग झिड़कते हैं। रिलैक्स वाइब इन ओरिंग कारिगन, अपनी इज्जत बचाओ। रिलैक्स वाइब इन ओरिंग। तुम ठीक कहते हो। मैं चीटियों से बहस नहीं करता। चलो। रिलैक्स वाइब इन कोरियन कारिगन, अभी तुम जीत सकते हो। रिलैक्स वाइब इन कोरियन, तुम लोग अभी के लिए ही खुश हो सकते हो। रिलैक्स वाइब इन कौन कारिगन, रेल वीएनआर। क्या आप ची शेओयो के पिता हैं? आपकी बेटी को कुछ हो गया है। मेरी बेटी कैसी है? स्पॉट आपकी बेटी के शरीर पर नील 93%। ये कहां से आया है? चोट का निशान। बाहों को छोड़कर कंधे के निशान तो लगभग गायब हो गए हैं। अगर यह बालवाड़ी की शारीरिक जांच नहीं होती तो पता नहीं और कितना समय छुपाती। यू यू, पापा के पास आकर दिखाओ। पापा। स्पोर्ट्स। ये चेन यूएल ही होगी। वो प्यारी सी लड़की ने ये किया। ये तो उसकी अपनी बेटी है। वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? यूए यूए, पापा ने गलती की है। तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। पापा को दोष मत दो। यूयू को अब डर नहीं है। गुरुजी, बताने के लिए धन्यवाद। अब से ऐसा दोबारा नहीं होगा, कभी नहीं।
पापा, यह मनोरंजन पार्क बहुत मजेदार है। क्या मैं फिर से आ सकता हूँ? बिल्कुल। मैं तुम्हें अक्सर यहाँ लेकर आऊंगा। जल्दी खाओ। धन्यवाद पापा। मुझे लगा मैंने गलत देखा। ये तो हमारे रिहायशी इलाके का है। क्या तुम बड़े सेलिब्रिटी हो? आज कैसे? बाहर खाने का समय मिला। वही है, वो पड़ोसी जो हमेशा मेरी पार्किंग छीन लेता है। पहले भी मैंने उसे कई बार सबक सिखाया है। सुना है तुम अपनी बीवी से बहुत डरते हो। वो खड़े रहने का है तो बैठने की हिम्मत नहीं। आज उसकी मर्जी के बिना खाने के लिए बाहर आ गए। क्या डर नहीं लगता? वापस जाकर माफी मांगोगे घुटने टेक कर? तुम्हें क्या लेना देना? मेरे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एक मर्द अगर बीवी सर पर सवार हो जाए तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वो सही कह रहा है। शादी के बाद कमाया पैसा रिलैक्स 5 इनके कार्डिगन का सारा पैसा चिन्युएली को दे दिया। रिलैक्स 5 इनको की जेब में कुछ रुपए भी नहीं है। जेब में कुछ रुपए भी नहीं है। सारा फायदा उसने और उसके मायके वालों ने उठा लिया। नहीं, सच में कुछ 100 रुपये भी निकाल नहीं सकते होगे। दिखावा मत करो, नहीं तो अभी बहुत शर्मिंदगी होगी। पापा, आप ठीक तो हो? आपके बैंक खाते में 20 लाख रुपए आ गए हैं। अरे, क्या लाइन बदले स्पेस 130? 20 लाख? यह असंभव है तेज। कुछ 100 रुपये मैं वास्तव में नहीं दे सकता, लेकिन कुछ लाख मेरे पास हैं। पापा, आप कितने अद्भुत हैं। पापा, आगे चलकर और भी शक्तिशाली बनूंगा। जल्दी खा लो। 30? बहुत जल्दी। 10 साल में एक बार दिखने वाला चमत्कारी शेयर आएगा। यही मेरा मौका है। उससे पहले मुझे और पैसा जुटाना है। पिछले जन्म में मैंने अपनी क्षमता से निवेश करके अरबपति बन गया था, और अब तो मुझे भविष्य का ज्ञान भी है। कल सिक्योरिटीज कंपनी में खाता खुलवाऊंगा, तब मैं पूरी तरह से अपनी कला दिखा सकूंगा। हो गया। आज ही मैंने 10 लाख कमा लिए। जब क्लियरेंस सेल का समय आएगा तब करोड़ों का फंड पूल तैयार हो जाना चाहिए। उस समय सारा दांव उस जादुई शेयर पर लगा देंगे। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया यार। ये तो घरेलू दवा उद्योग है। इसके अग्रणी नेताओं में से एक रूइजिंग ग्रुप के युवराज झाओ त्यान्यू, वो यहाँ कैसे आया? मैंने तुम्हें देखा, तुमने बहुत देर तक काम किया, एक भी गलती नहीं हुई। सब लिमिट अब तक पहुंच गए। बस किस्मत थी। सिर्फ भाग्य का खेल है। ये सिर्फ भाग्य से नहीं हो सकता। मेरी तो यही आदत है। मुझे काबिल लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद है। पता नहीं मुझे ये सम्मान मिलेगा या नहीं। अफवाह है कि झाओ त्यान्यू को शेयर बाजार का शौक है। वो अक्सर घूमता रहता है विभिन्न प्रतिभूति और वायदा कंपनियों में। सोचा नहीं था कि यह सच होगा। कि युआन होंग बिजनेस कार्ड नहीं है, बेरोजगार आवारा। मुझे इनकी परवाह नहीं। आजकल के चलन में कहे तो ये बाहर की दुनिया में पहचान खुद बनाते हैं। कि युआन होंग, फिर तुम। मैं तुम्हें बता दूं, वो 10 लाख रुपए मेरी बहन ने मुझे शादी के घर के लिए उधार दिए थे। तुम उन्हें वापस पाने की सोच भी मत रखना। दोबारा जीवित होकर लौटा हूं, लगभग भूल ही गया था। चेन युएली का बड़ा भाई अभी भी यही है, होमजिंग सिक्योरिटीज का सुरक्षा प्रमुख। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सोचा मैं उससे अपना पैसा वापस लेने आया हूं। वो पैसा मैंने घर बेचकर तुम्हें उधार दिया था। शुरू में ही तय हो गया था किस आधार पर नहीं लौटाओगे। तय हुआ था। सबूत कहाँ है? उधार पत्र कहाँ है? फिर कहता हूं, मेरी बहन ने तुमसे तलाक ले लिया है। मैंने उससे पैसे उधार लिए थे, मैं सिर्फ उसे ही लौटाऊंगा। और तुम्हारी बात करें, सपने देखो। तुम दोनों उसे यहां से बाहर फेंक दो। कंपनी की हवा खराब ना हो जाए। देखता हूं कौन हमारे दोस्त को छूने की हिम्मत करता है। तुम कहां से आ गए? क्या क्या तुम उसकी तरफ से बोल रहे हो? मिस्टर झाओ, यह मेरा खुद का मामला है। तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं। मैंने अभी भाई बनाया है। तुम जैसा दोस्त कोई मेरे सामने ही तुम्हें परेशान करने आया। क्या यह मेरा अपमान नहीं है? बचपन से लेकर अब तक यह पहली बार है। छोटी प्यारी, तुम बहुत घमंडी हो। अपनी औकात में रहो। तुम क्या हो कि युवान होंगे से बेकार आदमी के साथ उठते बैठते हो? एक ही धन के लोग तुम मेरे सामने इतराते क्यों हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं सोच रहा था फिर पैसे क्यों मांगने आया। पता चला सहायक लेकर आया है। बेकार। वो भी एक बेकार आदमी है। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें उस पैसे में से एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
तुम और वो छोटी चीजें हुई है। किन बताओ, तुम्हारी ये होमजिंग सिक्योरिटीज क्या चल रही है? अब तो बहुत बढ़ गया है। एक सुरक्षा प्रमुख, इतना घमंड दिखा रहे हो। मैं तो उससे पूछना चाहता हूं, क्या शेयरधारकों के साथ ऐसा व्यवहार होता है? तुम्हें मेरे बॉस की भी पहचान है। अब अपना शो शुरू करो, मैं यहीं इंतजार करूंगा। दिखाओ क्या मामला है। बस इतना ही। मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ ताकत है। तुम मेरे बॉस को भी जानते हो। इतनी ताकत नहीं है तो दूसरों की नकल मत करो। गाल फुलाकर बड़ा बनने की कोशिश मत करो। कोई कंपनी में उपद्रव कर रहा है, कामकाज में बाधा डाल रहा है। इन दोनों मूर्खों को इसे बाहर निकालो। रुको, मिस्टर किन, आप यहाँ कैसे? आपको कुछ कहना होता तो रिसेप्शन से कह देते, मैं कर देता। आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं नीचे नहीं आता तो क्या तुम कंपनी के शेयरधारकों के साथ हाथापाई करने वाले थे? शेयरधारक, रूइक्सी फार्मा के युवा मालिक जाओ तियान्यू, चेयरमैन जाओ। वो भी हमारी सिक्योरिटीज कंपनी का एक शेयरधारक है। ये तुम जानते भी नहीं हो। तुम सुरक्षा प्रमुख क्या बनोगे? कॉल वास्तव में नकली नहीं थी कि युआन होंग वो बेकार आदमी। ऐसे महान व्यक्ति को कैसे जानते हो? मिस्टर जाओ, गलतफहमी है। ये सब एक गलतफहमी है। मुझे तो ये गलतफहमी नहीं लगती। यह आदमी मेरे दोस्त का पैसा लौटाने से मुकर गया और उसका चरित्र भी बेहद खराब है। ऐसे इंसान को कंपनी में रखकर क्या हम भेड़िए को झुंड में नहीं घुसा रहे? हॉन्ग भाई, कृपया मेरी तरफ से मिस्टर जाओ से कुछ कहिए। अभी तो मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारा बड़ा साला हूं। तुम्हें मेरी तरफ से बोलना चाहिए। तुम सच में बहुत हो बेवकूफ। तुम आप बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी से पंगा लेने की क्या जरूरत है? चीटी भी नहीं गुजर सकती। आप मुझे एक फौज समझ लीजिए और छोड़ दीजिए। तुम मुझसे भीख मांगो तो भी काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे इस दोस्त से माफी मांगनी होगी। चेन हेलियांग, अगर जाओ बॉस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सकते, तुम बस मुझे दो, अपना सामान समेटो और निकल जाओ। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम सुरक्षा शुल्क लेते हो, कंपनी से कमीशन खाते हो, वो सब। फिर तुम इंतजार करो मुफ्त की जेल की रोटी खाने का। क्यों भाई? प्रबंधक क्यों? तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। एक पैसा भी बाकी नहीं रखूंगा। कितना नीच इंसान है। लेकिन मैं वो 100 लाख नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम बन जाओ और भी बदतर। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें डर नहीं कि शोले तुमसे नफरत करेगा? मैं तो शोले का मामा हूं। तुम किस किस्म की प्यारी चीज हो? प्रबंधक, जो करना हो वही करो। सचिव, कंपनी की संपत्ति का अवैध कब्जा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। हाँ, तुम्हें मिली सजा। तुमने सुरक्षा प्रमुख की कुर्सी पकड़ रखी है और रौब जमाते रहे। इस बार मरोगे नहीं तो खाल निकल जाएगी। आज की गलती मेरी है। थोड़ी देर में मैं मेहमान बनूंगा। मिस्टर झाओ और मिस्टर की को खाने पर बुलाऊंगा। औपचारिक माफी मांगता हूं। वैसे हमारे मालिक श्री क्यूई से शेयर बाजार का अनुभव सीखने आया हूं। शेयर बाजार? तुम्हें पता नहीं है, मेरा यह नया दोस्त, वो तो शेयर बाजार का जादूगर है। यह मेरा दोस्त है। कैसे काम करता है, सब लिमिट अप है, एक भी गलती नहीं। ये 20 शेयर लिमिट अप हो गए। शेयर बाजार के देवता, बस किस्मत है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा भाग्य बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें दोस्त जरूर बनाऊंगा। अगर कभी तुम मुझे साथ ले जाओ। साथ मिलकर घूमना कितना अच्छा होगा। पिछले जन्म में चेन युई ने मुझे बांधकर रखा और मेरे साथ छल किया। व्यवसाय शुरू करने का काम कभी आगे नहीं बढ़ पाया। अब मौका मिला है, मुझे इसे जरूर पकड़ना चाहिए। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ दोस्त बना लो, अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाओ। ये तो पाप है। मैंने पहले ही कहा था कि वो प्यारा सा ची युआन होंग एक अभिशापित तारा है। अब तुम्हारे बड़े भाई तक को फंसा लिया। मैं उससे हिसाब करूंगा। यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। भैया की किस्मत ही खराब है। गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो रूए से ही मेडिकल के युवा मालिक से जानते हैं। तुम हिसाब कैसे चुकाओगे, मूर्ख? नुकसानदायक चीज, दिमाग पर तेल चढ़ गया था क्या? तलाक के बाद वो बोझ भी तो साथ है। अगले रिश्ते में कितनी दिक्कत आएगी। मां की युआन होंग की कीमत मैंने तो पहले ही निचोड़ ली थी।
अब तो वो कंगाल है। और तो और छोटे लेई उसका बच्चा नहीं है। छोटे लेई का असली पिता शेंगमिंग फॉर्मा का उत्तराधिकारी है। उसकी कीमत अरबों में है। सच में? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। इस मोटी भीड़ को जकड़ लो। अभी उसे 10 फ्लैट बांट दो। 8 फ्लैट ही सही। किसी और दिन तुम उसे घर ले आना, माता पिता से मिलवाना। मेरा परिवार वाकई अजीब है, पर माँ ने जो कहा वो गलत भी नहीं है। यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मैं ची युआन हांग को जीवन भर उबरते नहीं देखूंगा। आगे चलकर लाओ ची, अगर कोई परेशानी हो बस मेरे पास आना। अगर मैं नहीं सुलझा पाया तो भाई जाओ तो है। लाओ किन सही कहते हैं, तुम शर्माओ मत। तो ठीक है, पहले ही धन्यवाद भाई जाओ। और भाई किंग, मजेदार बात है, जब मैंने तुम दोनों को पहली बार देखा था मैं डर गया था। इतने समान दिखते हो। अगर लाओ झाओ ने न बताया होता उसका कोई भाई नहीं है तो मैं समझती कि तुम दोनों जुड़वा हो। यह कहना पड़ेगा कि यह सहयोग अद्भुत है। माफ करना, मुझे अभी अपनी बेटी को लेने जाना है तो मैं अभी चलता हूं। कोई बात नहीं, जाओ। बच्चा सबसे जरूरी है। सचमुच लगता है। घर जाकर बुजुर्ग से पूछो, देखो उसका बाहर कोई अवैध बच्चा तो नहीं है। जान, बालवाड़ी में क्या तुमने अच्छी तरह से बात मानी? बिल्कुल। यू सबसे अच्छी है। आज टीचर यांग ने मुझे लाल फूल भी दिया। वाह, यू इतनी शानदार है। तो पापा तुम्हें इनाम दें। आज पापा ने बहुत पैसा कमाया है। यू जो चाहे मांग सकती है। सच्ची? तो मुझे एक सुंदर सा स्कर्ट चाहिए और स्वादिष्ट खाना भी चाहिए। ठीक है, पापा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। आ जाओ। चलो, धीरे चलो। क्यों अनहोंग? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? हमारा तलाक हो चुका है। तो क्या मुझे मौका मिलेगा? यह क्या हुआ? मुझे पहले ही पता था कि वो अच्छी नहीं है। धन और पद के पीछे भागने वाली। अलग हो गए तो अच्छा ही हुआ। अगर पहले से पता होता मुझे उस औरत को पैसे देकर भगा देना चाहिए था, न कि चुपचाप आशीर्वाद देता और इस एहसास को दिल में छुपा लेता। जानबूझकर पीछे हट गया। बात अब बीत गई है। मैं अब बस यही चाहती हूं कि यू के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊं। लेकिन मैंने सुना है कि अगर बच्चे को बचपन में मां का प्यार न मिले तो बड़े होकर उस पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन मेरी अभी की स्थिति, मुझे भी कोई सही साथी नहीं मिल रहा है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि वो यूए के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इससे तो यही हालात बनाए रखना बेहतर है। मैं कैसा रहूंगा? क्या वह सही नहीं है? निश्चित रूप से मैंने गलत समझा है। अगर आपको आपत्ति नहीं है, मैं यूयू की मां बन सकती हूं। क्या आप सच कह रहे हैं? असल में मैं कॉलेज से ही आपको पसंद करती थी, लेकिन उस औरत ने मौका ले लिया, हमेशा दिल में छिपा कर रखा। मैं तुमसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। गु यिलिंग को मुझसे प्यार हो गया है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। परसों मेरे जन्मदिन का समारोह है। अगर तुम्हारा समय हो तो जरा आकर देखना। क्या करूं? जाऊं क्या? पापा, मैं सुंदर लग रही हूं ना? पापा, बेटी तू बहुत सुंदर है। पापा, क्या आप सुंदर दीदी के बारे में सोच रहे हैं? रिलैक्स भी। यू क्या तुम्हें आज वो बुरी बहन पसंद नहीं आई? अगर पापा को पसंद है तो यू को भी पसंद है। छोटी बच्ची, चाहे जो भी हो, समय आने पर फिर भी देखना होगा। कम से कम आधिकारिक जवाब देना होगा।
क्या यही है उच्च समाज? सिर्फ ये ठाट बाट आम लोगों की पहुंच से बाहर है। गो कंपनी की तो बात ही कुछ और है। उनकी इकलौती लाडली की जन्मदिन पार्टी है। कि युआन होंग, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अब हम दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तुम अब भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बुरा आदमी पछता रहा है। उसकी यह हालत देखो। अब कौन सी लड़की उसे मिलेगी? शायद वेश्या तक के पैसे नहीं होंगे उसके पास। तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं? ये गो परिवार का समूह है। बेटी की पार्टी का निमंत्रण पत्र। इसमें सभी उच्च पदाधिकारी और सम्मानित लोग हैं। यह वो समाज है जिस तक तुम जीवन में पहुंच नहीं सकते। और मैं वो जिहाऊ ही आमंत्रित अतिथि हैं। इस छोटे से प्यारे से बहस मत करो। पति सही कहते हैं। मैं जीवन भर उस उच्च समाज को नहीं देख सकती जो मेरी पहुंच से बाहर है। मैं तो बस ये देखना चाहती हूं, जब आप अंदर मुझे पाएंगे तो आप कितने हैरान होंगे। युआन होंग, तुम इतनी देर से क्यों आई? यह आदमी कौन है? दिखने में साधारण है। क्या ये कोई छुपा हुआ अभिजात व्यक्ति है? मिस वो खुद उनकी देखभाल कर रही हैं। कम से कम उनकी कीमत 10 अरब तो होगी। अभी छोटी यू को स्कूल से लेने गया था। यह नन्ही शैतान तुमसे मिलने की जिद कर रही थी। दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया छोटी यू, तुम लोग आ सके। दीदी बहुत खुश है। युआन होंग, हमारा मामला तुमने फैसला कर लिया? जल्द ही। ठीक है, पिछली बार जल्दी में चला गया था। ये तुम्हें देना भूल गया था। पहले छोटी यू को अच्छे से घुमा लाओ। मुझे अभी कुछ काम है। थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूं। ये लेने एक अच्छी लड़की है। मुझे सचमुच इस पर विचार करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि इतनी दूर से आवाज क्यों आ रही है। पता चला कि यह तुम हो, निकम्मे। कि युआन, सुना है तुमने जिस पत्नी की जीवन सेवा की सारी उम्र वो किसी और के साथ भाग गई। कितने शर्मनाक है। ये तो अभिजात पार्टी है। तू एक बेरोजगार आवारा है, अंदर जाना चाहता है? तुझे तो बस बच्चे संभालने हैं। क्या तुझे खाने के लिए कुछ चाहिए? तू मेरे सामने घुटने टेक। मैं तुझे अंदर ले चलता हूं। वो तेरा कागज अपना मुंह पोंछने के काम आएगा। उसकी बदबू तो बाहर तक आ रही है। तुम यह असंभव है कि क्यों होंग के माता पिता नहीं है। उसके पास निमंत्रण कैसे हो सकता है? मैं समझ गया। अच्छा, तुमने नकली निमंत्रण खरीदने की हिम्मत की। क्यों होंग, क्या तुम मरना चाहते हो? सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, पिछली बार जो प्रोजेक्ट मैंने तुमसे कहा था अब बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा पापा, मुझे ये खाना है। और वो भी। अरे पेटू लड़की, तुम वो आंटी को कंगाल न कर दो। बिल्कुल नहीं। कि युआन होंग, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम मेरा कब तक पीछा करोगे? तुमने मेरा इतना समय बर्बाद किया है। तलाक हो चुका है। इस प्यारे बच्चे को लाकर मुझे चिढ़ाने का इरादा है। चेन्युएली, अपनी भाषा साफ रखो। मुझ पर आकर गुस्सा निकालो। मेरी बेटी को तंग मत करो। कि युआन होंग, तुम यहां कैसे घुसाए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शुरू में मैं वाकई अंधी थी जो तुझ जैसे काय पर मर गई। सच में घिन आती है। तू लिली से ब्लैकमेल करना चाहता है ना? अपने मुंह से चूम कर। ये पैसा तेरा है। तू देखना चाहता था कि मैं कैसे आया। सबसे सम्मानित अतिथि की युआन होंग। यह असंभव है। तुम्हारे पास निमंत्रण कैसे हो सकता है? मुझे हंसी आ रही है। यह सिर्फ एक बेकार कागज है।
मिस्टर लो, यह निमंत्रण पत्र नकली है, बस एक फालतू कागज। क्या बकवास है? तुमने किस आंख से देखा? मेरा यह निमंत्रण पत्र नकली है। अब भी ढोंग कर रहे हो कि युआन होंग अभी उस औरत के हाथ में था निमंत्रण खरीदते समय। मैं बिल्कुल बगल में था। यह मूर्ख गु यीलिंग को भी नहीं पहचानता, फिर भी घमंड दिखाने आ गया। मौत को दावत दे रहा है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मार रहा हूं, जाहिर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली सामान देने की? अरे कोई है, कौन उपद्रव कर रहा है? यहां तक कि प्रबंधक गो भी आ गए। युवा मालिक लो, क्या मामला है? इस नकली निमंत्रण पत्र वाले धोखेबाज को पकड़ लो। कि युआन होंग, तुम एक कमीने हो। मुझे वापस पाने के लिए तुमने धोखाधड़ी की। इस प्यारे को भी पकड़ना होगा, कहीं बड़ा होकर यह भी ठग न बन जाए। तुम चुप रहो। हे मेरे प्यारे, छोटी हो कैसे भी तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम सच में पैसे के पीछे पागल हो गए हो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? पति जी, आपको मेरा साथ देना होगा। न केवल निमंत्रण फर्जी बनाया, बल्कि मेरी आंखों के सामने चोट पहुंचाने की हिम्मत की। यह तक नहीं देखा कि निमंत्रण किसने दिया है। क्या तुम्हारी आंखें हैं भी या नहीं? तुम एक तलाकशुदा गरीब हो। यह दिखावा करके तुम किसे डरा रहे हो? प्रबंधक गो, कोई है, इस धोखेबाज की टांग तोड़ दो। मैं देखती हूं किसकी हिम्मत करती है। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत करती है। मां, वो बड़ी साहब की बेटी है। जल्दी वापस आओ। साहब, वे उपद्रव कर रहे हैं। हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं बस कुछ पल के लिए गया था और युआन होंग और जोयो को सताया जा रहा था। यह सब उसकी गलती है। कुमारी गु, आप चिंता न करें, ये बेकार आदमी हम अभी पकड़ते हैं। हाँ कुमारी गु, इस व्यक्ति ने आपका निमंत्रण नकली बनाया है। मौत के लायक है। कि युआन होंग, तुम बेकार हो। आज कुमारी गु को परेशान किया। तुमने स्वर्ग के क्रोध को भड़काया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी राय में तुम ही मरने लायक हो। वो मिसगू कैसे हो सकती है? क्या वो एक धोखेबाज महिला नहीं है? युआन होंग का निमंत्रण मैंने दिया था। तुमने उन्हें बदनाम करने की क्या योग्यता है? कुमारी गु, शियायुए को थोड़ा सदमा लगा है। आपका जन्मदिन उपहार, यह उपहार आपके लिए है। मैं अब चलता हूं। युआन होंग, रुको। गु यीलिंग का जन्मदिन समारोह। युआन होंग नाराज है। सब मेरी गलती है। कुमारी गु, मैं अनजान था। आप जैसे देवता को पहचान न सका। कृपया हमारी कंपनी को देखिए और हमारे रिश्ते को ध्यान में रखिए। हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ कर दो। प्रबंधक गु, ये पद, इसके लिए बहुत से लोग कतार में हैं। क्या करना चाहिए? यह तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। ले जाओ। कुमारी गु, कुमारी गु, श्रीमान लो, आपकी कंपनी और गु कॉर्पोरेशन का सहयोग बिल्कुल इस जमीन पर पड़े निमंत्रण की तरह है। मिस गु, नहीं, ऐसा मत करो। मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। पापा मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। श्याओयू, बेटा, पापा तुमसे वादा करता हूं, आज जैसा हुआ वो दोबारा नहीं होगा। कौन? पापा जरूर बनाएगा अपना खुद का व्यापार साम्राज्य, ताकि कोई भी हिम्मत न करे हमें छोटा समझने की। यू बहुत अच्छी बच्ची है। पापा लिविंग रूम में ही है। जल्दी सो जाओ। TX, परसों याओगू शेयर बाजार में उतरेगा। ये 10 से ज्यादा लक्ष्य, 12 लाख का फंड पूल, अनुमान के लगभग बराबर है। याद है, मैं एक व्यावसायिक साम्राज्य बनाना चाहता था। केवल मेरा फंड पूल पर्याप्त नहीं है। पैसा कमाना है तो अपने भाइयों को भी साथ लेकर कमाऊंगा। मेरा इकलौता दोस्त चेन यूएई से शादी के बाद से फिर कभी संपर्क नहीं किया। कारण यह था, चेन यूएई को गरीब दोस्त पसंद नहीं थे। लोग कहते हैं कि वे सिर्फ खून चूसते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। नतीजा यह हुआ कि चेन परिवार ने मेरा खून चूस लिया, पूरी जिंदगी का खून।
लाओ की, तुम ये पत्नी के काबू वाले आदमी, मुझे फोन करने की फुर्सत मिली। बिनजी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? नहीं करता। लाओ की, कल रात तुमने मुझे शेयर ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट भेजा था, क्या वो असली है या नकली? कि भाई, कि दादा, तुम मुझे उत्सुक मत करो, मैं कल रात पूरी रात सो नहीं पाया। ये लाओ यांग इतनी उम्र का हो गया है, उस पर बहुत सारे प्रेमी कर्ज हैं, मुझे उसकी मदद करनी होगी, उसके पैसे से और पैसा कमाऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, आज का मुख्य आकर्षण अभी बाकी है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, जैसा तुम कहोगी, कम से कम करोड़ों का सौदा तो करेंगे। अभी भी कुछ करोड़ों का सौदा कर रहे हो, अभी भी कुछ करोड़ों का सौदा कर रहे हो। इतनी शेखी न मारो कि झूठ पकड़े जाओ। सोन हुआ नॉन, कॉलेज के दिनों में उसने मुझसे प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, तब से वो मन में बैर रखे हुए है कि युआन होंग, तुम दोनों बेकार हो, दूसरों की तरह शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हो। मुझे हंसी न आ जाए, मैं यहां निवेश करने आया हूं, झगड़ा करने नहीं आया। तलाकशुदा आदमी, पैसे हैं तुम्हारे पास शेयर खरीदने के, मेरे साथ आओ। दोनों बॉस, आप कितने पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं? क्या? कि युआन होंग के खाते में पूरे 1.5 करोड़ रुपए हैं? अभी तो आपका चेहरा ऐसा नहीं था, कल रात यांग योबिन ने 10 लाख से ज्यादा पैसे भेजे थे, गाड़ी बेचने के पैसे मिलाकर आखिरकार 15 लाख जुटा लिए। ये शेयर पूरा खरीद लो। एसटी हिलता, इस शेयर ने 1 महीने से घाटा दिखाया है, कुत्ता भी नहीं खरीदेगा। कि युआन होंग, बाजार खुलने में 1 मिनट बाकी है, शेयर की कीमत आते ही तो बाद में पछताने की हिम्मत मत करना, जो कहा वो खरीदो। इतनी बकवास क्यों? ठीक है। पूरी शक्ति से चलाओ। ये कैसे हो सकता है? 0.00606 और तेज, पूरी हिस्सेदारी खरीद लो। एसटी हेल्थ को बीजिंग फार्मा ने खरीद लिया है, इसी ने शेयर की कीमतों में उछाल ला दिया, लेकिन कल रात एसटी के मालिक ने खुद कर आत्महत्या कर ली, शेयर की कीमतें गिर जाएंगी। हो गया काम, मजा आ गया। 12 रुपये हो गए, कुछ मिनटों में 3 गुना बढ़ गया। युआन होंग, तुम तो शेयर बाजार के जादूगर हो, अभी तो ये शुरुआत है, हमारी पूंजी अभी भी बहुत कम है, नहीं तो और भी धमाका हो सकता है। चचेरी बहन, शेयर बाजार वाले सारे आदमी जुआरी होते हैं, आंखें खुली रखना। युआन होंग, ये मेरे चचेरे भाई तान मिनहाओ हैं, उनका उपनाम वॉल स्ट्रीट का भेड़िया है, मैंने खासतौर पर तुम्हारी मदद के लिए उन्हें बुलाया है। छोकरे, अभी बाजार बंद नहीं हुआ है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस घटिया शेयर को तुरंत बेच दो। क्या देख रहे हो, करो काम, नहीं तो सीधे तुम्हारी कब तक का नुकसान होगा। भैया, क्या यह इतना गंभीर है? तुम्हारा भैया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वॉल स्ट्रीट में इतने साल बिताने के बाद सिर्फ ये शेयर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम लोगों की तो बात ही छोड़ो, मेरी सलाह है तुम लोग बेहतर होगा कि बाहर निकल जाओ। युआन होंग, उसकी यह बात, पिछले जन्म में भी मैं इस शैतानी शेयर को नहीं समझ पाया था, बस दूर से देखने की हिम्मत करते हो, मौका हाथ से निकल जाने पर पछतावा होता है। मुझे अपने फैसले पर भरोसा है। कितना बेवकूफ कुत्ता है, मैंने दयावश तुम्हें बचाया, तुम फिर भी जान देने को आतुर हो। तुम मिसगू की चचेरी बहन हो, इसलिए मैं तुमसे विनम्रता से बात कर रहा हूं। बेहतर होगा हम एक बाजी लगाते हैं, दाव लगाओ, जो हारेगा वही ज्यादा बोलेगा। लाओ क्यों, तुम बिल्कुल भी परेशान क्यों नहीं हो? क्या हम सड़क किनारे भीख मांगेंगे या स्वर्ग में रहेंगे, सब आज के दिन पर निर्भर है, चिंता मत करो। अभी भी नाटक कर रहे हो, कुछ लोग बाहर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर से डर के मारे कांप रहे होंगे। युआन होंग, भाई और विशेषज्ञ रात भर इस शेयर का विश्लेषण कर रहे थे, आज ये धराम से गिर सकता है। तू मजाक तो नहीं कर रहा है? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भाई, कौवा कौए से मिले तो काला हो जाए, तो उसके साथ रहा, पैसे गंवाना तेरी मजबूरी थी। युआन होंग, तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। दो नौसिखिए बेकार लोग शेयर बाजार के देवता बनना चाहते हैं। पापा का कर बुलाओ, तुम्हारी किराए की गाड़ी का कुछ पैसा मैं दे दूंगा। तुम, लगता है मैं अभी हारा नहीं हूं।
पैन इंडेक्स, शंघाई कॉम्पोजिट, शेनझेंग इंडेक्स, मई 2023 में 211.32 अंक। शेयर की कीमत 35 युआन है। ये तो वाकई बढ़ गया है। 1 करोड़। करोड़। तानजिंगिंग है ना? तुम बुला सकते हो। जोर से बोलो। तुमने खाना नहीं खाया क्या? बहुत। कुमारी गु, तुम बुरा मत मानना, मैं बहुत हठी इंसान हूं। मैंने भी पहली बार भैया को हारते देखा है। युआन होंग, तुम सचमुच कमाल की हो। मामा, कि युआन होंग की निवेश प्रतिभा और उसकी सूरत तुमसे बिल्कुल मिलती है। डीएनए टेस्ट भी चल रहा है। उसे बाहर मिलने के लिए बुलाओ, मैं उससे खुद मिलूंगा। मिस्टर जाओ, युआन होंग दरवाजे पर पहुंचा या नहीं? आज मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं, एक बहुत बड़े व्यक्ति से। ठीक है। युआन होंग, सच में तुम हो? युआन होंग, तुम यहां कैसे? दोस्त ने मुझे बुलाया था, मना करना मुश्किल था। कुछ हजार की सस्ती चीजें पहनकर क्या हमारे उच्च वर्ग में घुसपैठ करना चाहता है? जियांग शेंग, बस करो। क्या हुआ छोटे गु? उस पर 2 बात बोली और तुम्हें दर्द हो गया। तुम्हारा गु परिवार, क्या तुम्हें अभी भी उस बड़े आदमी का समर्थन चाहिए, है ना? छोटे, सुनो, राजधानी के बड़े आदमी ने दावत दी है, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बस करो। युआन होंग, मैं समझती हूं तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन वो कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए अधिकार पाने की कोशिश में है। हमें अभी भी जियांग परिवार की जरूरत है, और राजधानी के उन संपर्कों की भी। शायद तुम पहले वापस चले जाओ। मिस गु, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। जिया त्यानी ने मुझे खाने पर बुलाया है। क्या आप प्रबंधक झाओ को जानते हैं? मजाक मत करो, मैं पहले अंदर जाता हूं। बिना कनेक्शन के काम नहीं चलता। अब व्यावसायिक साझेदारों को जोड़ने का समय है। जब छोटी की चली गई थी तब वो गर्भवती थी। क्या की युआन होंग उसका बच्चा हो सकता है? मामा, जांच रिपोर्ट आ गई है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है। 9 डेटा समीक्षा तिथि पूर्णता तिथि तिथि 2025 10 रिपोर्ट वैधता अवधि 2025 11 2025 अगस्त जांच मशीन 2025। जल्दी मुझे उससे मिलवाओ। ठीक है। ये आदमी किस घर का है? पापा, वो एक घटिया आदमी है। अभी अभी मिसगू को परेशान कर रहा था, शायद पैसे मांगने आया है। ये तो बहुत हुआ, उसे बाहर निकालो। रुको, वो व्यक्ति मैं लाया हूं। क्या? ये लिन, तुम साफ साफ बताओ, उसका तुमसे क्या रिश्ता है? युआन होंग, मैं उसकी दोस्त हूं। गु युआन, यही है तुम्हारी बेटी की दोस्त। तुम्हारी हिम्मत तो आसमान को छू रही है। गु इलिन, तुम गु परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती, जल्दी से उसे भगा दो। तुम यह अकृतज्ञ लड़की, गु परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला, क्या तुम गु परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरुजी, बस खाने की बात है, मेरे दोस्त को मारने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ, ऐसे मौके पर तुम्हारी क्या औकात? मौत को न्योता दे रहा है। ले जाओ और अच्छी तरह पीटो। मैं देखना चाहता हूं, तुम्हें भेजने वाला आखिर है कौन? मैं हूं। मैं हूं। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मिस्टर जाओ, मिस्टर शिया, इन दोनों को परेशान कर दिया। तुम्हें मरने का कारण भी पता नहीं चलेगा। वो कैसे मरा? छोटे, इतने बड़े आदमी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। समझदार हो तो जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना हाथ पैर तुड़वा लोगे। कुत्ते की तरह बाहर फेंक दो। माफ कीजिएगा। युआन होंग मेरा दोस्त है, कृपया आप दोनों गु परिवार के सम्मान के लिए उसे एक बार माफ कर दो। चुप रहो, कमीना। क्या तुम गु परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारे गु परिवार को मान दे रहा हूं। तुम्हारा गु परिवार कितना बड़ा मान है? गु युआन, अरे गु युआन, ऐसी बेटी होने पर
तुम सचमुच 8 जन्मों के दुर्भाग्य धो रहे हो। प्रबंधित जाओ, तुम्हारा मेहमान बहुत गंध है। दृष्टा हमें गाली भी देता है। इसे बाहर फेंको। इस कुत्ते को। रुको। मालिक जाओ। मैं कि युआन हॉन्ग हूं, मेरे मेहमान हैं। तुम्हारी हिम्मत देखो। मेहमान। मामा, इन लोगों का क्या करें? क्यों ना छुट्टी की तय करें। मैं तुम लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई। वो तो एक प्यारा सा बच्चा है। चुप रहो। छुट्टी की इन लोगों की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। बेझिझक बोलो। मुझे ही करने दो। ये बड़ा आदमी क्या कहना चाहता है? प्रबंधक क्यूई, कृपया हमें माफ कर दो। हमने आपको पहचाना नहीं। ये सच में एक गलतफहमी थी। हाँ प्रबंधक क्यूई, हम बस तुमसे मजाक कर रहा हूं। मजाक? आज अगर मिस्टर झाओ नहीं आते, तुम लोग फिर भी कहते क्या यह मजाक है? चूंकि मिस्टर शिया ने कहा है, तो आज मैं जियांग परिवार को ही लूंगा। बिनचेंग से गायब हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। श्रीमान जी, सबको यहां से हटाओ। श्रीमान जी को मत ले जाओ। नहीं। हे भगवान, ये लड़का आखिर कौन है? यहां तक कि शिया रुहाई भी उसे कुछ सम्मान देते हैं। और एक बात है, मैं यिलिन को गु परिवार का मुखिया बनाऊंगा। ठीक है ठीक है। सच में उम्मीद नहीं थी। आप जाओ कुलपति को जानते हैं, और साथ ही यिलिन, पहले तुम वापस जाओ। छुट्टी की सुना है तुम अनाथालय में बड़े हुए हो। इतनी उपलब्धि की कल्पना नहीं थी। शियाजोंग, फिर तुम इतने सफल कैसे हुए? क्या तुमने कभी अपने माता पिता को ढूंढने के बारे में सोचा है? वापस क्यों लाना चाहते हो जिन लोगों ने तुम्हें त्याग दिया? बेहतर है मान लो कि वे मर चुके हैं। वैसे भी इतने सालों से मैं अकेले ही आदी हो गया हूं। इतने सालों से यह बच्चा वाकई बहुत कष्ट रहा है। अब जब मैं लौट आया हूं, तो फिर कभी उसे दुखी नहीं होने दूंगा। मामा, बस बातें मत करो, तुम भी कुछ खाओ। युआन होंग, तुम्हें शायद अभी पता नहीं मेरे मामा कौन है। वो तो है 0060। वो तुम्हारे एंजल निवेशक हैं। एंजल निवेशक? छोटे क्यों ही, मैंने निवेश की दुनिया में इतने साल बिताए हैं। मुझे तुम जैसे लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा है, जो नीचे से ऊपर तक आए हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपना मुख्य निवेश सलाहकार बनने का निमंत्रण देना चाहता हूं। या फिर कहूं कि पुराने झाओ ने मेरी मदद की, तो फिर शेयर जनरल मैनेजर के प्रेम के लिए धन्यवाद। आगे कोई समस्या हो तो मैं जरूर मदद करूंगा। शेयर जनरल मैनेजर, मुझे खेद है, मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है। मुझे उसे लेने जाना है। अगली बार छोटी बच्ची को जरूर लाना, मुझसे मिलने आना। मामा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप युआन होंग से मिलना नहीं चाहते? मैं चाहता हूं कि युआन होंग वारिस बनकर वापस आए, लेकिन अभी नहीं, जब वो कुछ और मुश्किलों से गुजरे। थोड़ी सी कठिनाई ही काफी है। लेकिन मामा, यह सही नहीं है। फिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? बातों नहीं, अपने बेटे को तो हर कोई प्यार करता है। मामा दिल के कोमल, बातों के तीखे हैं। छी शियाओ, आज तुम्हारे पिता तुम्हें लेने नहीं आए। क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। मैंने ही कहा था, तुम्हारे पिता से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। दिखावा करने की क्या जरूरत है? मेरे पिता आज केवल व्यस्त हैं। पापा, पापा तुम्हें लेने आए हैं। पापा, तुम आ गए आखिरकार। देखा क्या, मेरे पापा तुम्हारे पापा से कहीं ज्यादा तगड़े हैं, और लग्जरी कार भी चलाते हैं। बिने 46J55। माफ करना यूयू,
आज पापा एक डील पर बात कर रहे थे, इसलिए देर हो गई। कि युआन होंग, क्या डील? किसी डील की बात है? मेरे ख्याल से तुम बस का इंतजार कर रहे थे। कि जियो युए, तुम्हारे पापा के पास तो कार भी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी मां भाग गई। कितनी शर्म की बात है। प्यारी, तुम क्या कह रही हो? कि युआन हैंग, अपनी प्यारी को संभालो, नहीं तो तुम दोनों को एक साथ ठिकाने लगा दूंगा। तुम किसे प्यारी कह रहे हो? तुम घर पर अकेले एक डरपोक इंसान हो जो आवाज तक नहीं उठाता। तलाक के बाद भी कुछ पैसे बचे हैं। मेरे आसपास तो बहुत सुंदर लड़कियां हैं। जीहाओ की सौतेली मां, मैंने कई ढूंढ ली हैं। तुम्हारी तरह कहा, प्यारा बच्चा जिसे कोई प्यार नहीं करता। किसने कहा उसे कोई प्यार नहीं करता? बिन ए 8 ये किसके माता पिता हैं? बहुत खूबसूरत हैं। अगर मुझे ऐसी बहू मिल जाए तो मरना भी सही है। आया 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 आया। मैनेजर गु, आप यहाँ कैसे? सुना है आप नए प्रेसिडेंट बने हैं। तू भाग यहाँ से। मैनेजर गु के रास्ते में खड़ा है तू। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य कैसे आता है। तुम, यह मूर्ख, अचानक इतना सक्रिय कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ इसलिए है मिस्टर गुप्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए? मिस्टर गुप्ता, ये लड़का औरतों वाला टुकाया हुआ बुरा आदमी है। मुझे लगता है यहाँ खड़ा होकर बस दिखावा कर रहा है। युआन हॉन मेरा पति है। तुम्हें हमें बताने का क्या अधिकार है ना पति जी? मैं कब उसका पति बन गया? आपने क्या कहा? पति जी? क्या मैंने सही सुना? इतनी अमीर खूबसूरत लड़की कि ये युआन हॉन्ग की पत्नी है? ये कैसे संभव है? पापा बहुत शानदार हैं। सच में उस सुंदर बहन को बुला लाए। अब तुम मेरी नई मां बन गई हो। यू यू, बेबाक मत बोलो। कुछ देर में मिसगू नाराज हो जाएंगी। जी यू, आंटी तुम्हें घर ले चले, ठीक है? अच्छा, तुमने मेरा अपमान किया था ना। मेरे पापा सबसे शानदार हैं। युआन हॉन्ग, पहले तुम छोटी यू को आराम करने के लिए ले जाओ। आज मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाऊंगी। मिस गु, ये ठीक नहीं है। आप मेहमान हैं। छोटी यू, आज आंटी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। ठीक है? ठीक। बहुत अच्छा। बहुत दिनों से नहीं देखा। छोटी यू इतनी खुशी से हंस रही है। खाना तैयार है। नई माँ का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। पापा के बनाए से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। यू अगर तुझे पसंद है तो मैं हर रोज तेरे लिए बनाऊंगी। मम्मी पापा, क्या आज रात साथ सो गए? छोटी क्या कह रही है? पापा, मैं तृप्त हो गया हूं। पापा जी तो। युआन होंग, आज की बात में तुमने बहुत मदद की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी शक्ति होगी। कहा, मैं तो बस दूसरों की ताकत का सहारा ले रहा हूं। युआन होंग, अब मैं गु परिवार का मुखिया बन चुका हूं। तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मिस गु, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूं। मैं पूरी तरह होश में हूं। युआन होंग, क्या मैं सुंदर हूं? बहुत सुंदर। ये लिंग, नाश्ता मेज पर रखा है। युआन युआन, हमारी यात्रा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मैं, मेरा मतलब वो नहीं था।
अरे बिन जी, रात को मेरे घर बात करने आना, मैं कंपनी खोलने जा रहा हूं। बिन जी, भाई होने के नाते मैं तुझसे कह रहा हूं, थोड़ा समझदार बन। हर किसी बिल्ली कुत्ते को मुझसे मिलाने मत लाया कर। देखो उसकी वो गरीबाना हालत, उसके पास कोई बड़ा धंधा होगा, मैं तेरी एक नहीं मानता। भाई जल्दी मत करो, सीधी बात करते हैं। मैं बनाना चाहता हूं रोहित सिंह की सर्च टीम। रोहित सिंह, वो प्रमुख घरेलू मेडिकल कंपनी। रोहित सिंह का दक्षिणी बाजार वास्तव में विकसित नहीं हुआ है, लाभ का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन समस्या यह है, रोहित सिंह तुम्हें अधिकार क्यों देगा? क्या तुम्हारा चेहरा बड़ा है? मैं इसे हल कर सकता हूं। टिप्पणी, मैं रोहित सिंह के युवराज को जानता हूं, झाओ त्यान्युए, उससे मदद मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिंजी, तेरा ये दोस्त तो पागल हो गया है। वो तो मिस्टर झाओ हैं, करोड़ों की दौलत वाले बड़े बॉस। यहां तक कि मैं भी केवल दूर से एक बार देख पाया हूं, परिचय तो दूर की बात है। युआन होंग, मैं शानजिंग वापस आ गया हूं। क्या बात है? सच में जनरल मैनेजर झाओ? झाओ भाई, मुझे रूजिंग कंपनी का अधिकार चाहिए, एक सर्च प्लेटफॉर्म बनाना है। क्या आप मदद कर सकते हैं? यह मुश्किल नहीं है, तुम बिनचैंग की रूसी शाखा में जाओ, मैं मामा के सेक्रेटरी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूं। तो फिर झाओ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। झाओ जोंग, मैं ट्यानी होटल का शूचाओ हूं, हम पहले मिल चुके हैं। बिंजी, तुम गोदाम किराए पर लेने जाओ, मैं अधिकार पत्र लेने जाता हूं। तुम्हारा चचेरा भाई शामिल होने को तैयार नहीं है, हम दो ही काफी हैं। क्यों हुई भाई, मुझे भी साथ ले लो, तुमसे विनती है। वाह, तुम तो मौसम की तरह तुरंत मिजाज बदल लेते हो। लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए वास्तव में एक की जरूरत है, जो सब कुछ संभाल सके, ऐसे मैनेजर की। तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। मैं मिस्टर क्यूई की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। बैठो। मैनेजर ली, मैं रोहित से कंपनी का अधिकार पत्र लेने आया हूं, कृपया यहां हस्ताक्षर कर दीजिए। सचमुच दुश्मनों का रास्ता हमेशा संतरा होता है, ये दोनों भी यहां हैं। मैनेजर लिए बिल्कुल योग्य है, वो तो बस एक छोटा सा प्यारा बच्चा है, मिस गो के घर की पालतू कुत्ती है, उसमें कोई योग्यता ही नहीं है। हाँ, मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया था, उसके पास कुछ भी नहीं है, भले ही कंपनी से अधिकार मिल जाए, वो सिर्फ कंपनी की प्रतिष्ठा बर्बाद करेगा। एक नई बनी कंपनी मेरा अधिकार चाहती है। क्या मतलब है? एक छोटी सी बेकार कंपनी हमारी कंपनी का अधिकार लेना चाहती है, बिल्कुल सपना देख रही है। मैनेजर ली, मैंने इस लड़के के बारे में सुना है, कुछ दिन पहले बीजिंग के बड़े आदमी की पार्टी बर्बाद कर दी, जिससे जियान परिवार उस बड़े आदमी का निशाना बन गया, उसी दिन दिवालिया हो गया। आपको सावधान रहना चाहिए। क्या इस लड़के ने जियान परिवार को बर्बाद कर दिया? मैं शुरू से ही उसके साथ थी, मुझे पता था कि वो अभागा और अकेला है, अपने माता पिता तक को उसने मार डाला। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? लड़के, तुरंत यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम्हें रेंगते हुए वापस जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। हेलो मिस्टर जाओ, लेने का साहस है। कौन है? मिस्टर जाओ, क्या आप इस लड़के को जानते हैं? मुझे उसे अधिकार पत्र देना है। अब समझ गया, मैं उसे अधिकार पत्र दूंगा। हमारा लुओ परिवार तुम्हें इतने साधन दिए हैं, यह अधिकार पत्र हमें देना होगा। चिंता मत करो, मैंने अधिकार पत्र देने का वादा किया था कि वो क्यों युआन होंग को मिलेगा, लेकिन कब देना है यह नहीं बताया था। मैनेजर ली, आप तो सच में शानदार हैं। ची युआन होंग ये प्यारा बच्चा हमसे लेने की कोशिश कर रहा है। मैनेजर ली, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया। तुम पद का दुरुपयोग करने में क्या बुराई है? अगर तुम्हें हिम्मत है तो किसी को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा दो। ची युआन होंग, तुम अधिकार चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही, मुझे ताजा खबर मिली है, शानजिंग की शिया फैमिली हाल ही में हमारी मदद के लिए कुछ लोग भेज रही है। बिनचेंग लुइजिंग ब्रांच, उस बड़े बॉस का सपोर्ट मिल गया है, चाहे वो झाओ त्यानी ही क्यों न हो, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैनेजर ली, बधाई हो। क्या तुमने देखा कि युआन मेरा पति ही असली मर्द है? तुम एक बदसूरत में देखो, हंस का मांस खाना चाहते हो, बेहतर है सिर्फ होकर मर जाओ। क्या तुम्हें लगता है गो परिवार का कुत्ता बनकर तुम कुछ भी कर सकते हो? मैं तुमसे कहता हूं, मैं न सिर्फ तुम्हें अधिकार नहीं दूंगा, बल्कि गो परिवार की आपूर्ति लुओ शाओ को दे दूंगा। अरे कोई है, इसे बाहर निकालो। ली चिंग, लगता है तुम नौकरी नहीं रखना चाहते। ली चिंग, लगता है तुम नौकरी नहीं रखना चाहते। श्री जी, मैं प्रबंधक शिया की सचिव जियान चौहान हूं, मुझे खेद है, मैं देर से आया।
सचिव जियान, आप ठीक समय पर आए हैं। रूजिंग कंपनी का अधिकार पत्र। आप निश्चिंत रहें। आप कौन हैं? तुम्हारे रुतबे से ये जानने लायक नहीं हो कि मैं कौन हूं। सुनो हांजू, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी रूजिंग बंद हो जाए, 1 मिनट के अंदर ऑफिस में पहुंचो। यह असंभव है। तुम हान साहब को कैसे जानते हो? ची युआन होंग, ऐसे बड़े आदमी से तुम्हारा परिचय कैसे हो सकता है? नहीं, ये जरूर निकली है। ची युआन होंग, तुमने एक अभिनेता ढूंढ लिया है हमें बेवकूफ बनाने के लिए, हमारा अधिकार पाने के लिए। अभिनय कर रहे हो तुम लोग, इस लायक हो। बकवास है। जान, तुम हमेशा चौकन्ने रहते हो। हम लगभग ची युआन होंग को धोखा दे देते। मैनेजर ली, डरो मत। ये लड़का बस एक लोमड़ी है जो बाघ की ताकत दिखा रही है। अब उसे अधिकार पत्र दे दो। वो हमारे जाल में फंस गया है। हाँ बिल्कुल, कोई भी अजनबी आदमी कैसे जान सकता है मिस्टर हान को? मुझे लगता है तुम सबने मिलकर यह साजिश रची है। मेरा अधिकार पत्र ठगने की कोशिश कर रहे हो। दिखावा बंद करो। पति, हम उसे पकड़ने के लिए पुलिस बुलाते हैं, धोखाधड़ी का केस करते हैं। ठीक है कि युआन होंग, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रुक जाओ। कुमारी जियान, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट हान, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम यह मूर्ख, कंपनी तुम्हारे हाथों लगभग बर्बाद हो गई थी। क्या शायद वो है? क्या वही है? नहीं हो सकता। क्या वो धोखेबाज नहीं था? प्रेसिडेंट की शिष्या क्या है? मुख्य निवेश सलाहकार लीचिंग। अरे लीचिंग, मैंने दयालुता से तुम्हें पदोन्नत किया था और तुमने मेरा यही बदला चुकाया। जल्दी से नीचे झुककर प्रबंधकी से माफी मांगो। प्रबंधकी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने नियमों का पालन नहीं किया। मेरी कई बातों को एक फालतू बात समझकर भूल जाइए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। तो फटाफट अपना सामान समेट कर चले जाओ। कंपनी के अधिकार का दुरुपयोग करके तुम 10 साल तक जेल खाओगे। नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? छोटे क्यों हुई बॉस, चिंता मत करो। मैंने बॉस शिया को सूचित कर दिया है। लुओ परिवार का अब कोई महत्व नहीं रहा। किसी और से पंगा लेना था। उन्होंने बॉस शिया के इकलौते बेटे को चुन लिया। लुओ परिवार की मौत निराधार नहीं है। हेलो, तुमने बाहर किसको नाराज किया है? तुमने हमारे लुओ परिवार को बर्बाद कर दिया। पापा मेरी बात सुनो, ये तुम ही हो। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद लुओ परिवार को बचाया जा सकता है। तुम कृपया हमारे लुओ परिवार को छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? चेन युएली, यही वो है, सर्वशक्तिमान प्रबंधक लुओ युआन होंग। मैं भी मजबूर था। सफेद कमल का बहाना कर रही हो। काश मैं पहले ही भांप न लेता। तुम ये सांप जैसी दिलवाली। सेक्रेटरी जियांग, चलो हम चलते हैं। सेक्रेटरी जियांग, आप परेशानी उठा रही हैं। ये तो एक छोटी सी बात है। आप जैसे शानदार व्यक्ति हमारे निवेश के लायक हैं। अरे क्यों वी साहब, मैं आपको वापस छोड़ देता हूं। तो फिर शुक्रिया। जब कॉन्ट्रैक्ट वापस आ जाए तो एक कार खरीद लें। इसे ऐसे समझो कि अतीत से पूरी तरह विदा ले ली। पापा, आखिर हुआ क्या है? बोलो ना। पापा, क्या बात है? हम बातचीत से सुलझा सकते हैं। बातचीत किस चीज की? नालायक बेटा, क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिया रुहाई कहाँ है? मुझे भी नहीं पता कि युआन होंग शिया रुहाई का आदमी है। तुम बेकार हो तुम। पापा, जी हाओ, तुम्हारी योग्यता से तो मुझे यकीन है तुम जरूर कर सकते हो। फिर से उभर आओगे। दफा हो जाओ। सब तुम्हारी वजह से है। हमारा लुओ परिवार बर्बाद हो गया। तुमने लुओ परिवार को बर्बाद कर दिया। मुझे क्या हुआ है? मुझे कैसे पता कि युआन होंग की क्षमता? वैसे भी मैं खाता फ्रीज कर दिया गया है। मेरा पैसा वापस करो। नहीं, ये तुमने मुझे दिया था। मैं इसे तुम्हें कैसे लौटा सकती हूँ? चेन युएली, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि अमीर घराने में शादी करना इतना आसान है? जल्दी से पैसे वापस करो। बस ये तुम्हारा बैग और गाड़ी और हार, एक पैसा भी कम नहीं। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मैं नहीं दूंगा। अगर लंबी यात्रा पर जाना है, वो कभी नहीं करेगा मेरे साथ ऐसा व्यवहार। माँ पिताजी, दया करो। छोटे लेई की मदद करो। शाओली के इलाज का खर्च अभी 1 लाख रुपये और चाहिए। उसकी हालत बहुत नाजुक है। लिली, ओ लिली, क्या उसके पिता अमीर घराने से नहीं है? तो उन्हीं से मदद क्यों नहीं मांगती? शायद कहीं और शरारत कर रहा होगा और उसे बाहर निकाल दिया गया, पकड़ा गया है। बिल्कुल नहीं। लुओ परिवार खुद कि उसने क्यों युआन होंग को नाराज कर दिया। उनका परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। तुम पैसे की बर्बादी हो। मैंने पहले ही कहा था कि क्यों युआन होंग एक अच्छा लड़का है। बेवफाई करने पर ही तुले हैं। अब देखो हालत। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। कृपया शाओली की जान बचाओ। हमारे पास पैसे कहाँ हैं?
हमारा परिवार क्या प्रॉपर्टी पेपर्स अभी भी हैं? बेटी, तो तुम चले जाओ। युआन होंग से विनती करो। दूसरों से कैसे मांगूं? पापा, तुम उसे व्यक्ति के रूप में नहीं जानते। युआन होंग बहुत भला इंसान है, दिल भी कोमल है, मुझे बस घृणा सहनी है। उसकी अच्छे से सेवा करो, वो पैसे निकाल कर दे देगा। बिने 6B666। किंडरगार्टन जाओ, अच्छी तरह सुनना। जाओ। दूर की यात्रा। तुमने कार खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीदी है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? युआन होंग, शाओली अभी भी बीमार है, तुमने तो एक लग्जरी कार खरीद ली। चेंज हुई। शाओली तुम्हारा बेटा है, मुझे क्या परवाह, मैं चाहे कितनी भी बात कर लूं। उसने तुम्हें भी बुलाया है, इतने सालों के पापा। ये गाड़ी कितने की है? फौरन वापस कर दो। गान 9F080EO3। ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है NIEO वीवो, ये गाड़ी कई लाख की होगी। पैसा है तो क्या हुआ, बीवी बच्चों को छोड़ दिया ना, बिल्कुल बेईमान है। लाखों रुपए। लिली बेटा, युआन होंग सचमुच कामयाब हो गया, इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली। यह निकम्मा, पहले हमेशा बस से ही जाते थे, अब कैसे? युआन होंग, तुमने इतनी शानदार कार खरीद ली है, तुम्हारे पास पैसे जरूर हैं, शाओली को बचाने के लिए, है ना? चेन युएली, शाओली है, तुम और लुओ जिहाओ का बेटा, इसका मुझसे क्या लेना देना? मेरे पैसे से अपने बेटे को बचाना चाहती हो? बेवफा बेटे को। सपने देखना बंद करो, दूर मत जाओ। मैं गलत था, बस यही काफी नहीं है क्या? मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मैं तुमसे दोबारा शादी करने को तैयार हूं। हाँ युआन होंग, हम पति पत्नी है ना, झगड़ा भी बिस्तर पर और मेल भी बिस्तर पर, इतना भी क्या सहन नहीं हो सकता? यह माँ बेटी की जोड़ी सचमुच अनोखी है। मुझे मूर्ख बनाने की बात छोड़ो, फिर से शादी करना चाहते हो? बात खत्म हुई, बात खत्म हुई तो फटाफट निकलो यहां से, मेरा तुम लोगों से जरा भी रिश्ता नहीं। तुम नहीं जा सकते। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पता था तुम मुझे माफ कर दोगी, मैं भी पहले मजबूरी में था। बकवास बंद करो, मुझे बस 10 लाख चाहिए, छोटे लेई को बचाओ, फिर मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे नादान लड़की, क्या बकवास कर रही है? 10 लाख से क्या होगा? युआन होंग बेटा, देखो हमारी उम्र हो गई है, हर दिन दवाई चाहिए। देखो क्या तुम 4-5 लाख दे सकते हो? बचाओ। इतने कम दे रहे हो, क्या तुम्हें 1 करोड़ दूं? युआन होंग, पहले की बातें भूलकर धन्यवाद, मेरे साथ अभी भी इतना अच्छा व्यवहार। बिल्कुल, क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल दिमाग वाले, छोटी प्यारी, तुम मुझे गाली दे रहे हो? तुम हो कौन चीज, मैं गाली नहीं दे सकता क्या? अरे बड़े हो तुम कि युआन होंग, तुम हमसे खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो? युआन होंग, भले ही तुम मेरी परवाह न करो, लेकिन यूयू के बारे में तो सोचो, बच्चे मां के बिना नहीं रह सकते। चेंज हुई, पहले तुम यूयू को प्यारी बुलाते थे, अब यूयू का नाम लेते हो, तुम्हारी औकात है क्या? कि युआन होंग, मेरी लिली के बिना इतनी अच्छी पत्नी, सच में। युआन होंग अब मेरा आदमी है, अब भी पत्नी चाहिए क्या? सब पार्टी को, तुमने मेरा साथ दिया, इतना सीधा तरीका भी नहीं था। तुम मेरे साथ हो, मैं कैसे ले सकती हूं एक इस्तेमाल की हुई चीज? तुम लोगों ने देख लिया ना, युआन होंग अब मेरा पति है, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। तुम कैसे, तुम कैसे हो सकती हो कि युआन होंग के साथ ये प्यारी सी चीज कहां से आई? तुम्हारी यहां बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? बस करो, अगर फिर परेशान किया तो सबको चेन हालिया के पास भेज दूंगा। तुम युआन होंग, चलो चलें। मिस चेन, तुमने जगह छोड़ दी इसी के कारण, मुझे युआन होंग मिल गया। यूए के मामले में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ही उसकी मां हूं। तुम तुम धोखेबाज लोमड़ी हो। बिने 6B666।
कुमारी गु, मुझे बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तो तुम्हारी हूं ना, बस तुम्हारी मदद कर सकती हूं। युआन होंग, हम कब शादी करेंगे? कुछ दिनों में। तारीख चुनने से बेहतर है आज का दिन, बस आज ही। आप बहुत अच्छे हो डार्लिंग। हेलो कुमारी गु, श्री लियू का ऑपरेशन नहीं हो सकता। हमारे पास मेडिकल उपकरणों की कमी है। लुओ परिवार का प्रसिद्ध शेंगमिन फार्मा बंद हो गया। रुइक्सी का अधिकार एक कंपनी को दे दिया गया। उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर को बताओ, मेडिकल उपकरण 1 घंटे में पहुंच जाएगा। युआन होंग, तुम कैसी मजाक कर रहे हो? वो मेडिकल उपकरण इतनी आसानी से मिल जाता है। और तो और श्रीमान लियो, लेकिन वो बिनचैन का सगना है। अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो हमारा वो परिवार, चिंता मत करो। रुइक्सी का मेडिकल अधिकार मेरे हाथ में है। युआन होंग, अब क्या समय हो रहा है? तुम अभी मजाक कर रहे हो? अरे बिंजी, सहायक अस्पताल को सामान पहुंचाना है। बैठ जाओ, हम वहां चलते हैं। गु इलिन, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई? मिस लियू, तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे पिता का ऑपरेशन बिल्कुल सफल होगा। बस करो। अमीरों का घमंड। सोचते हो पैसे से सब मिल जाएगा? अगर हम ना होते, तुम्हारी रक्षा करते, तुम तो खा गए होते। जरा सी भी निशानी नहीं बची। मैं मिस लियू, तुम्हारे पिता के मेडिकल उपकरण रास्ते में ही है। कृपया हमारी कंपनी पर विश्वास करें। आप कौन हैं? क्या तुम्हें बोलने का हक है? मैं रुइशिंग फार्मा का हूं, दक्षिण क्षेत्र का सेल्स हेड हूं और मिस गु की दोस्त भी हूं। गु इलिन, अरे गु इलिन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। हमें बेवकूफ बनाने के लिए तुमने एक सेल्स हेड को भी बुला लिया। अगर मुझे कुछ हो गया, तुम सब लोग, कोई भी बचने वाला नहीं है। चलो। मिस लियू, मेडिकल उपकरण पहुंच गया है। क्या? मिस गु, मिस लियू, चिकित्सा उपकरण पहुंच गया है। क्या हुआ? ये किसने भेजा है? बकवास बंद करो। जल्दी मेरे पिता का इलाज करो। उसने कहा वो इंतजार करेगा उनके मालिक के हस्ताक्षर के लिए, तभी वेतन होगा। अब तक तो ये समय आ ही गया है। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? बॉस, यह मेडिकल उपकरणों का जत्था क्या सच में आपने भेजा है? मिस लियो, क्या आप हमें निकाल नहीं रहे हैं? लगता है तुम्हें इन हाईटेक चीजों की जरूरत नहीं है। तो मैं चलता हूं। रुको रुको, जरा रुको। श्रीमान की, अभी अभी मैंने पहचाना नहीं। कृपया अपना हाथ ऊंचा रखिए। मेरे पिता को बचाइए। युआन हैंग आखिर है क्या? ये कैसे हुआ? क्या वो सच में, क्या ये रुइक्सी का अधिकृत उत्पाद है? मिस लियो, ये जीवन मृत्यु का मामला है। इस बार मैं पुरानी बातें भूल जाता हूं। सामान उन्हें दे दो। श्री की, आपका बहुत धन्यवाद। चिकित्सा उपकरणों की बदौलत समय पर पहुंच गए। ऑपरेशन बहुत सफल रहा। श्रीमान लियू का शरीर आराम की जरूरत है, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद देना चाहिए, बस उसका शुक्रिया अदा करो। ये मेडिकल उपकरण लेकिन रुइक्सी की दुर्लभ वस्तुएं हैं, आम लोगों को नहीं मिल सकती। घटना का सारा घटनाक्रम मुझे सब पता चल गया है। शाओली बहुत उतावली हो गई। अभी तक मिस्टर क्यू से माफी भी नहीं मांगी। ये तो गु परिवार की समस्या है, इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम छोटे दोस्त की, मैं तुम्हारा एहसान नहीं रहूंगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? दौलत, हैसियत, फिर भी सुंदर है। मेरी बेटी भी अच्छी है ना? दो सच में बेशर्म है। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। श्रीमान लियू, आप ठीक तो हैं? छोटी लीवा चली गई होगी। बेटी को चिंता में डाल दिया। उसने जानबूझकर उसे भेज दिया। ये बुरा आदमी, फिर भी उसमें दिल है। अगर मुझे ठीक से याद है, उसके पिछले जन्म में एक साथ खाने के कारण दिमागी दौरे से मर जाएगा। श्रीमान लियू, तुम्हारा सिर दर्द का रोग, मेरे पास एक तरीका है। ची शाओयू, क्या तुम्हें दंतकथा से चिकित्सा आती है? भूतद्वार 13 सुइयां। मैं पुनर्जन्म लिया हूं, पर मैं ज्ञानी नहीं बना। वो सामर्थ्य कहाँ है? रुइक्सी और यूरोप की उच्चस्तरीय चिकित्सा टीम ने मिलकर विकसित किया है एक उच्चस्तरीय प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरण जो न्यूनतम आक्रामक और कम हानिकारक उच्च कुशल तकनीक से मस्तिष्क रोगों का इलाज कर सकता है। युआन होंग, ये खबर मुझे कैसे नहीं पता? यह उत्पाद अभी विकसित हुआ है, अभी घोषित नहीं किया गया।
लेकिन पहले से ही है। क्लिनिकल परिणाम केवल आंतरिक कर्मचारी जानते हैं। देश में भी यह पहला है। छोड़ो भी, वैसे भी मैं बूढ़ा ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं। यहां बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है पूरी ताकत से साथ दूं। मेरे युवा मित्र, ठीक है, तो बात यही है, हमें सबसे पहले होना चाहिए। इस चिकित्सा उपकरण को प्राप्त करना होगा। यह तकनीक हमारे देश में अभी भी पहली बार है। अगर हमारी कंपनी इसे प्राप्त कर लेती है तो स्थिति शायद बहुत ऊपर उठ जाएगी। सार्वजनिक नीलामी असंभव नहीं है। लेकिन क्यों हुई दादा? ये चीज यूरोप से शानजिंग गई है। देश को पता नहीं कितनी नजरें टिकी हैं। हमारे पास समय नहीं, इसलिए मैं अभी चलने के लिए तैयार हूं। अब शानजिंग जा रहे हैं। क्या तुम इसे खुद वापस ले जाना चाहते हो? तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्यों भाई? यही है शानजिंग के लोग। क्या यह हमें डराने की कोशिश है? पिताजी ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा है। अगर कोई खतरा हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, तो तुम लोग बाहर इंतजार करो। चलो। क्यों भाई? यही है तुम्हारा बॉडीगार्ड? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो डर से मर गया, लेकिन यहां कोई सुरक्षा दे रहा है। भाई, मेरे यहां दिल को बहुत सुकून मिला। बस हर संभव सावधानी के लिए। ये लड़के बहुत तेज काम करते हैं। पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी सब आ गए हैं। क्या करें क्यों भाई? ये तो वाकई मुश्किल है, लेकिन इस बार हम जनरल मैनेजर झाओ को परेशान नहीं करेंगे। ये दोनों दक्षिणी प्रतिनिधि इतने उदास और मुरझाए क्यों हैं? हांजू, बेवकूफ लड़के, आ जाओ। क्या ये पानी नहीं छोड़ रहा है? मुख्यालय का फैसला अभी तक नहीं आया है। तुम लोग किस बात पर खुश हो? मूर्ख, तुम बस एक नौसिखिया और अनुभवी लड़का। मुख्यालय ने कैसे इतना बड़ा मौका तुम्हें दिया? कुछ लोग तो सोचते हैं कि रिश्वत देकर हमारा हिस्सा हड़प लेंगे। क्या तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? बस मेरा केक बांटना चाहते हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम इस लायक हो? सभी शांत हो जाएं। मुझे यकीन है आप सब यहां इसी अत्याधुनिक एम्बेडेड मेडिकल चिप के लिए आए हैं। इस निवेश से पहले हमने तय किया है इसे सौंप दें दक्षिणी बिक्स क्षेत्र को। क्या? उप महाप्रबंधक जाओ, यह तो स्पष्ट रूप से अनुचित है। यह पक्षपात का संदेह पैदा करता है। हाँ बिल्कुल, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र स्पष्ट रूप से दक्षिणी क्षेत्र से बेहतर है। तुम लोग कैसे दे सकते हो एक अनुभवी नौसिखिए को? अगर आप दोनों को एतराज है तो आप सीधे जा सकते हैं निदेशक मंडल से सवाल करने। तुम श्रीमान जाओ, चूंकि श्रीमान जी तियान्युए के मित्र हैं तो उनका विश्वास मत तोड़ना। ओए जाओ, उसे कैसे पता चला? मैं आऊंगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर जाओ, यह एहसान मैं याद रखूंगा। उन दो लोगों से सावधान रहना, वे बस मामूली मूर्ख हैं। कृपया मेरा ख्याल रखना। लड़के, भागो। अब क्यों नहीं भाग रहे? तुम्हारे जैसे निकम्मे को कॉन्ट्रैक्ट पहले मिल गया तो क्या हुआ? आखिरकार हमारा ही होगा। छोटी प्यारी, इस दुनिया में ताकत और पृष्ठभूमि ही मायने रखती है। तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? क्यों भाई, ये तुम्हारी खूबसूरत बॉडीगार्ड अभी तक क्यों नहीं आया? क्या बड़बड़ा रहे हो? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल चिप हमें सौंप दो, फिर हर एक को और दो। हम सर झुकाते हैं तभी मैं तुम्हें छोड़ने का सोचूंगा। ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो हम तुम्हें दिखाएंगे फूल कितने लाल हो सकते हैं। कौन है जिसने मिस्टर क्यूई पर हाथ उठाया? तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। पता है मैं कौन हूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? जल्दी से मुआवजा दो और माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूं। शिया से इतना काया मत बनो। मिस, मैं तो मजाक कर रहा था। माफ कीजिए क्यूई भाई, मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगने का यह तरीका है? सही कहा। मेरे पास न तो क्षमता है न पृष्ठभूमि। तुम लोगों को माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए।
माफ कीजिए क्यूई साहब, हम सच में गलत थे। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी समझ पर तो मोम पिघल गया था। कृपया अपना हाथ ऊंचा करें, हमें एक मौका दे दो, ठीक है? अच्छा, तो मैं आप दोनों की खातिरदारी अच्छे से करूंगा। श्रीमान जिया, श्री जी बीजिंग में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आ रहे हैं। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? कठिनाइयों से ही सफलता मिलती है। मैं उनकी मदद क्यों करूंगा? लुओ परिवार को एक पल में नष्ट कर दिया गया। क्या यह मदद नहीं है? क्या? श्रीमान जिया, बुरी खबर है। श्रीमान की ने हासिल कर लिया है रूइजिंग मुख्यालय का अनुबंध, लेकिन अन्य दो क्षेत्रों के लोग जबरन छीनने की तैयारी कर रहे हैं। तुरंत लोगों को भेजें। श्रीमान जिया, कृपया थोड़ा रुकें। ऐसा लगता है कि श्रीमान की उन दोनों को मार डाला। ये बिनचाइन के ड्रैगन हेड की मदद थी। क्या? लियो जियो तो देश में अग्रणी अंडरवर्ल्ड सरगना है। मुझे भी उससे डर लगता है। युआन होंग को मिल गया उसका स्नेह। छोटे क्यूई, तुम भी साधारण नहीं हो। ये लड़का बहादुर और चालाक दोनों है। समूह से सौंपने पर विचार करने का समय आ गया है। तुम एक तैयार करो शेयर हस्तांतरण अनुबंध। ठीक है। श्री क्यूई, क्या सर्जरी सफल होगी? चिंता मत करो, ऑपरेशन मुश्किल नहीं है। बाबूजी ठीक हो जाएंगे। युआन होंग, क्या हाल है? अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो बाबूजी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। श्रीमान की आपके उच्च स्तरीय चिप की वजह से यह संभव हुआ। ऑपरेशन बहुत सफल रहा। मिस्टर लियो बिल्कुल ठीक है। क्या सच में, डॉक्टर? बहुत बढ़िया। मिस गु, कृपया आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें। इस ऑपरेशन की घोषणा करें। ठीक है। देश की पहली मिनिमली इन्वेस्टेड चिप तकनीक। गो परिवार अचानक प्रसिद्ध हो जाएगा। मिस लियो, ये तुम? मिस्टर की, मेरे पिता को बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने पहले तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। तुमने तो बड़े दिल से मदद की। मैं इसका कैसे बदला चुकाऊंगा? मिस लियो, आप तो बहुत कह रही हैं। और अगर तुम सच में बदला चुकाना चाहती हो, बस मुझे उन दो लोगों के सप्लाई रिसोर्सेज दिलवाने में मदद करो। फिर शेहाओ, लाओ की, हमारी कंपनी मशहूर हो गई है। पूरे इलाके के टॉप अस्पताल सब हमसे संपर्क कर रहे हैं, पर हमारे पास इतना सामान नहीं है। कोई बात नहीं, पूर्वी इलाका उत्तरी इलाके के साथ मुझे मिल सकता है एक चौथाई माल। सच में? रोमियो और जूलियट, शियाओचे और लीडोंग हैं। हस्ताक्षरित सहयोग अनुबंध। उन्होंने खुद ही हटने का फैसला किया। 25% आपूर्ति। तो उन दोनों को वश में कर लिया। मिस्टर क्यूई, आप तो बहुत दबंग हैं। लाओ क्यूई, तुम बहुत कमाल हो। तो हमारी कंपनी आखिर कितना कमा सकती है? हर निवेशक ने 2 अरब से ज्यादा लगाया। अनुबंध बनाओ, प्रतिष्ठा समर्थन भी जोड़ो। हर महीने सुचारू रूप से चलेगा। अनुबंध बनाओ। मेरा अनुमान है मासिक लाभ लगभग 50 करोड़ होगा। सच्ची? तो फिर मैं यान साहब बन जाऊंगा। यान साहब बधाई हो। क्यूई साहब बधाई हो। आज मेरी कुल संपत्ति 20 अरब से अधिक हो गई है। अब समय आ गया है घर बदलने का। येलिन के लिए एक घर बनाने का। अनुबंध तैयार करो। कुंवारी गु, अनुबंध तैयार करो। क्या तुम्हारे पास कोई घर खाली है सुझाने के लिए? मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं कि वो क्यों पर विश्वास नहीं करती। वो मूर्ख लड़का फंसता नहीं है। दरवाजा खोलो युआन होंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाया हूं। ये तो गलत है। इस समय तो उसे घर पर होना चाहिए। युआन होंग, जल्दी दरवाजा खोलो। जियाओली को बचाओ। तुम कौन हो? तुम क्यों होंग के घर में कैसे? प्यारे, यह मेरा घर है। इतनी उम्र में भी ऐसे कपड़े? बदबूदार मछली भी बिकने आती है। चले जाओ यहां से। तुम बेटे, तुम्हारी किस्मत ही खराब है।
मैं तो विदेश से पढ़कर आया हूं और आज बालवाड़ी में शिक्षक हूं। कि युआन होंग, तुमने मुझे नौकरी से निकलवा दिया और अब मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो। झांग जीवन, मशहूर विदेश लौटे। तुम यहां सफाई कर्मी कैसे बन गए? तुम मशहूर विदेश लौटे। तुम यहां सफाई कर्मी कैसे बन गए? तुम क्या तुम नहीं, क्या धनी परिवार की महिलाएं कुत्ते की तरह होती हैं? तुम्हें बाहर कैसे निकाल दिया गया? मेरे पिता के बारे में कुछ मत कहो, छोटी लड़की। तुम्हारे पिता तो बस एक अनचाहे बुरे आदमी हैं। जब मिसगू बोर हो जाएगी तो वो तुम्हें छोड़ देगी, कचरे की तरह फेंक दो। बस करो, मैं यूयू के लिए स्कूल ढूंढने आया हूं। अपने प्रिंसिपल को बुलाओ। हमारे किंडरगार्टन में पढ़ना चाहते हो? अच्छा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? सनशाइन किंडरगार्टन, ये शहर का सबसे अच्छा किंडरगार्टन है। एक साल की फीस कम से कम 5 लाख है, लेकिन ये रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यूयू, क्या तुम्हें ये जगह पसंद है? पापा, यहाँ का किंडरगार्टन बहुत बड़ा और अच्छा है, लेकिन यहाँ एक बुरा अंकल है। कोई बात नहीं, पापा उसे भगा देंगे। इतनी बड़ी बात बोलने से जीभ नहीं कटेगी। मैं क्यों युआन होंग, विदेश से पकड़ आया मास्टर हूं। तुम मुझे निकालना चाहते हो? तुम्हारी औकात है? तुम लोग क्या कर रहे हो? डिप्टी डिंजिया, यहां एक बेरोजगार आवारा आ गया है, सीधे मुझे निकालने की सोच रहा है। जेब में कुछ पैसे वाले अभिभावक, वो भी श्रीमान झा को निकालने की सोच रहे हैं। किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं खरीद सकता हूं ये किंडरगार्टन। कहां से आ गया ये पागल? हमारा किंडरगार्टन श्री लियू लोंगतो की संपत्ति है, करोड़ों का बिजनेस। क्या खरीदोगे तुम? कि युआन होंग, अमीर घर से निकाले जाने में कोई शर्म नहीं। सच में शर्म तो उसमें है, बेटी के सामने दिखावा करना और जेब में एक पैसा भी ना हो। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं वास्तव में इसे खरीद नहीं सकता, लेकिन अंकल लियू का व्यवसाय, मुझे अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। अंकल लियू, सनशाइन किंडरगार्टन में ले रहा हूं, कोई समस्या तो नहीं है ना? श्रीमान की, आप मजाक कर रहे हैं। तुमने मेरी जान बचाई। गुआस, लाउडस्पीकर चालू हो गया है। मैं सोच रहा था कि लाउडस्पीकर कैसे चालू करूं। मैं तुम्हारा आभार कैसे मानूं? यह आवाज सचमुच बूढ़े लियू जैसी लग रही है। कि युआन होंग, यह मत सोचो कि बस कोई भी एक बूढ़े आदमी को ढूंढकर हमारे ड्रैगन हेड लियू का नाटक कर सकते हो। वो बुजुर्ग महोदय शिक्षा और वित्त जैसे कई उद्योगों से जुड़े हैं। तो कौन सा कुत्ता है जो उन तक पहुंच सके? तेरे जैसे गुणों वाला शिक्षक बनने लायक भी है। डिप्टी डिंजिया, तुम्हारे हैसियत से क्या तुम इस निकम्मे पर विश्वास करोगे? बस एक अभिभावक है, मुझे किस बात का डर है? युवती, श्री की कहे सनशाइन किंडरगार्टन अब तुम्हारा हो गया है। श्री की, क्या? बड़ी बेटी, तुम उसके झांसे में मत आना। तुम कौन हो मुझसे बात करने की हिम्मत? झांक जीवन, ये किंडरगार्टन अब मेरा है। बकवास, ये जरूर निकली है। बस करो, अब से पूरा उद्योग तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगा। कि युआन होंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाहर फेंक दो। कि युआन होंग, तू भी आराम से नहीं रह पाएगा। तू जल्द ही जी परिवार के हाथों मारा जाएगा, पता है तुझे? शानजिंग का जी परिवार, पिछले जन्म का गुईलिंग, उसकी शादी जी परिवार में हुई थी। कुछ महीने बाद ही उसने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। क्या यही हमारा नया घर है? कितनी सुंदर है। ये तुम्हारी आंटी गू ने भेजा है। यूयू को पसंद आया, बस यही मायने रखता है। पसंद है। पापा, क्या हम अब खा सकते हैं? यूयू, जरा इंतजार करो, पापा के दोस्त अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या नई मम्मी भी आ रही है? चाची कहो। युआन होंग, युआन होंग, तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारा और यूयू का ख्याल रखूंगा। येलिन, तुम नशे में हो। यूयू, रसोई से थोड़ा पानी ले आओ। ठीक है यूयू, परेशान नहीं करती।
ये छोकरी, मैंने सोचा था कि गु परिवार की विरासत संभालकर मैं तुम्हारे साथ रह सकूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जी परिवार भी है। अब तुम्हें ही मुझसे शादी करनी होगी। युआन होंग, देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। युआन होंग, तुम तो बढ़िया खा रहे हो। मिस गु से भी संपर्क बना लिया। तुम लोग बात करो, तुम लोग बात करो, मैं पहले जाता हूं। युआन हैंग, भाई को बताओ तुमने कैसे संपर्क बनाया, वो मिस गु के परिवार की है। बकवास बंद करो। मेरी हैसियत, अब तुम यीलिंग के लायक हो गए हो और अब उसे शादी करने का समय आ गया है। यू पापा तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें आंटी को पसंद है? आंटी को बहुत सुंदर है और यूयू से भी बहुत अच्छा व्यवहार करती है। उन्होंने हमें इतना बड़ा घर भी दिया है। यूए को आंटी को पसंद है। ठीक है, यूए जिसे पसंद करती है, पापा भी उसे पसंद करते हैं। पापा आंटी गु से शादी कर लें, वो तुम्हारी मां बन जाएंगी। बहुत अच्छा, यूए की मां है। मिस गु, चलो हम शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। युआन होंग, सच में? तुमने सोच लिया? बहुत बढ़िया, तो फिर इसी वीकेंड शादी कर लेते हैं। ये मिस गु सच में बहुत जल्दबाज है। मिस गु, तुम और जी परिवार, आखिर क्या संबंध है? तुमने मुझे क्या कहा? गलत है, गलत है। पत्नी, सुनो, हम जूफे फॉर्मा के हैं, सहयोग के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया है। बाओ फैंग फार्मा हमारे साथ सहयोग करना चाहती है। जू फैंग फार्मास्यूटिकल, ये दक्षिणी प्रांतों का सबसे बड़ा मेडिकल उपकरण आपूर्ति करता है। वे तुम्हारे साथ सहयोग कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल सही। और मुझे याद है, इस दौरान ठीक जू फैंग बुजुर्ग की मृत्यु का समय था। शेयरधारिता में उथल पुथल का मौका। अगर मैं मुसीबत में मदद करूं तो जरूर उनका विश्वास जीत लूंगा। श्रीमान क्यूई, है ना? हमारे बिनचेंग शहर का सबसे बड़ा चाटुकारियों इतना ऊंचा उठ सकता है, मिस गू की शाखा तक। मिस्टर सु, इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं मिस गू का मायका शानजिंग में कितना प्रभावशाली है? हाँ सही है, आप ये जानने लायक भी नहीं है। तुम क्यों हंस रहे हो बुजुर्ग सूजी? अगर मृत्यु के बाद आत्मा होती और उसे पता चलता कि तुम दूसरे के नौकर बन गए, तो वो कब्र में लेटे लेटे भी बेचैन हो जाते। इस बुजुर्ग के निधन की खबर दबा दी गई थी कि यूं कैसे पता चला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को बुरा भला कहने की? क्या तुम अब भी साथ काम करना चाहते हो? सूजी, जियो फैंग फार्मा के शेयर बाजार के लिए मैंने 1 अरब रुपए का फंड तैयार किया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कहे वो बड़े लोग तुम्हें क्या दे सकते हैं। मिस्टर सु, दीवारों में भी कान होते हैं। आप सोच समझकर फैसला करें। मैंने जी परिवार की बात इसलिए मानी क्योंकि डर था कि बुजुर्ग के निधन के बाद कंपनी के शेयरों में उथल पुथल होगी, लेकिन कि युआन होंग का ये पैसा, ये तो ऐसे समय में बड़ी मदद मिल गई। श्रीमान जी, यह मेरी सु वानफैंग की भूल थी। ये पैसा मैं नहीं ले सकता, कृपया इसे वापस ले लें। बस हमारा सामान्य सहयोग बना रहे। मैं श्रीमान सु की मुश्किल समझता हूं। ये राशि मेरा निवेश है। श्रीमान क्यूई, मैं वास्तव में आपका बहुत आभारी हूं। आज से आप हमारे जूफेक मेडिकल के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। सहयोग शुभ हो। भाई निंग, मिसगो के अधिग्रहण के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप जानते हैं, जूफेक फार्मास्यूटिकल्स वो पहले ही बीजिंग के बड़े बॉस के साथ जा मिला है। अब तो उसका रास्ता एकदम आसान हो गया है। क्या तुम भी उनके साथ जाना चाहते हो? अंकल वांग, अंकल लिंग, बहुत समय बीत गया।
पिछली बार के सहयोग के बारे में। मेरे चेहरे की खातिर। दोनों चाचा, क्या आप एक उचित कीमत दे सकते हैं? आपकी किस मर्यादा के आधार पर हमें खरीदने लायक हैं? बिल्कुल सही, हम समूह से अलग हो रहे हैं और शानजिंग जी परिवार से जुड़ रहे हैं। क्यों? यहां तक कि जूफे फॉर्मा ने भी समझौता कर लिया। तुम क्यों कहते हो? हाँ, हमारे अधीन अस्पताल सभी जूफे फॉर्मा के नियंत्रण में है। कोई चारा नहीं। बूढ़े, तुमने किस कान से सुना? जुआनफेंग फॉर्मा ने शानजिंग जी परिवार का साथ दिया। तो कौन होता है इसमें? तुझे बोलने का क्या अधिकार है? युआन होंग, अब कम बोलो। जरूरत नहीं। जूफेक फार्मास्यूटिकल, अब मैं सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। दो छोटी कंपनियों को संतुलित करना फिर भी कोई समस्या नहीं है। हेलो सुजोंग, तुरंत बाइहुआ फॉर्मा आओ। जूफेक फॉर्मा के शेयरधारक भी हैं। गु इलिन, तुमने एक खिलौना ढूंढा है, लेकिन एक मूर्ख को क्यों चुना? तुम लोग बहुत हो गए। चलो युआन होंग, हम चलते हैं। ये लिन, सु वानफेंग तुरंत आ रहे हैं। हमें जाने की जरूरत नहीं है। सचमुच जंगल जितना बड़ा होता है उतने ही तरह के पक्षी मिलते हैं। अगर तुम आज उन्हें बुला सके। जूफेक फॉर्मा के मालिक सूजी, मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए घुटने टेकता हूं। युआन होंग, जबरदस्ती मत करो। कितने शोरगुल है यहां? मिस्टर सु, आप यहां कैसे? जल्दी आओ, चाय पीते हैं। मिस्टर की क्या हुक्म है? मैंने मिस्टर निंग से सुना तुम जी परिवार में शामिल हो गए। मुझे ये कैसे नहीं पता? क्या? निंग युआन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्यों ही साहब के सामने जू फैंग फॉर्मा पर झूठे आरोप लगाने की? सु साहब, नहीं, मैं बेकसूर हूं। सु साहब, ये लड़का आखिर है कौन? तुम उसका इतना पक्ष क्यों ले रही हो? हमारे जू फैंग के सबसे बड़े शेयरधारक को भी नहीं पहचानती। मुझे लगता है तुम्हारी उत्पादन श्रृंखला की अब जरूरत नहीं है। क्या? सबसे बड़े शेयरधारक श्रीमान वांग, अभी जो कहा था याद है? कृपया अपना अभिनय शुरू करें। तुम श्रीमान की माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। शेयर ट्रांसफर अनुबंध तैयार है। तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है। तुम क्या कह रहे हो? इन दिनों तो युआन होंग बन गया है जूफेक फॉर्मा का बड़ा शेयरधारक। उसने 2 कंपनियां खरीद ली और सार्वजनिक रूप से घोषणा की गो परिवार की कोई एलियन से शादी करने जा रहा है। इतनी जल्दी शादी? वो अभी कितना बड़ा है? मामा, उसका बच्चा पहले से ही प्ले स्कूल जाता है, तो वो बच्चा नहीं है। गो परिवार की यह लड़की क्या ये शानजिंग की जी परिवार से जुड़ा है? हाँ, गो इलिन है जी परिवार के बड़े बेटे जी शिव की मंगेतर। युआन होंग, ये तो प्यार छीनना है। बहुत अच्छा छीना। मामूली जी परिवार, हम उनकी परवाह नहीं करते। इस शुभ दिन के मौके पर हम भी देखने चलते हैं। साथ में ये छोटा सा तोहफा भी है। जीवन की दूसरी शादी। अगर पुनर्जन्म से पहले की बात करूं तो मैं सोच भी नहीं सकता था। पापा, पापा, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो क्योंकि आज पापा की शादी है आंटी गू के साथ। यू यू, अच्छी बच्ची बनकर रहना। ठीक है। पत्नी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं चाहती हूं कि आज शादी में तुम मुझे यह अपने हाथ पर पहनाओ। ठीक है। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। ये चेन युएली है। चिंता मत करो, मैं जाकर उनसे निपटता हूं। हट जाओ। कि युआन होंग, तुम ये बेईमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? मुझे अपनी शादी याद है। शायद किसी प्यारी को निमंत्रण नहीं दिया था। तुम युआन होंग, तुम किसी और औरत से कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं ही यूयू की मां हूं। मैं ही तो तुम्हारी पत्नी हूं। बस करो। जब तुम यूओ जिहाओ के साथ चली गई थी तब तुमने मेरा और यूयू का ख्याल किया था? मैं ठीक है युआन होंग, क्या मैं तुमसे माफी मांग लूं तो भी नहीं चलेगा? छोटे लेई की जान इस वक्त खतरे में है और तुम यहां शादी की धूम मचा रहे हो।
क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? क्यों युआन होंग, तुमने मेरी बहन को रुला दिया। मैं तुम पर केस कर दूंगा, समझे? अच्छा, शादी खत्म होने दो, अदालत में मिलते हैं। सबको ले जाओ। कि युआन होंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी वारदात आएगी। रुको, तुम्हें किसने छोड़ा है? कि युआन होंग, क्या तुम जानना चाहते हो? मुझसे विनती करो। जरूरत नहीं है, उसे नीचे ले जाकर अच्छी तरह पूछताछ करो। आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर उनके मुंह अच्छी तरह खुलवाऊंगा। छोटे को, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। अच्छा, ओल्ड क्यूई, एक चुंबन दो। एक मिनट रुको, यह वही है। वो यह कैसे आ गया? गुईलिन, तुम मुझसे कब तक छुपाती रहोगी? ये तो ठीक है, लेकिन तुमने शादी कर ली, एक दूसरी शादी कर चुके बूढ़े आदमी से। तुम्हें तो कुछ भी चलता है। तुम कौन हो? 1000 सोने की सिल्लियां उपहार में लाए हैं। राजधानी में एक शानदार हवेली, रोल्स रॉयस फैंटम वाली शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। राजधानी के जी परिवार, राजधानी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक, दूसरे की शादी में ही प्रपोज करने आ गए। अब तो मजा आने वाला है जी परिवार के बड़े बेटे के सामने। कि युआन होंग कौन होता है? युवराज, सब तैयार है, कृपया आदेश दें। तो वो कि युआन होंग है, सड़क किनारे खरीदा ये जेड पेंडेंट लेकर मेरी औरत से शादी करना चाहता है। सपने देख रहा है। तुम्हें इससे क्या मतलब? जो आदमी एक कार तक नहीं दे सकता, वो शादी की सोच भी कैसे सकता है? अगर मैं तुम होती तो मैं खुद को मार लेती। जी शिव, तुम थोड़ा कम बोलो। गु ईलिन, क्या तुम सोचती हो कि शादी करके तुम मेरे सगाई के बंधन से छूट जाओगी? तुम यहां से निकल जाओ। क्या तुम अब भी नहीं समझी? असली मालिक तो मैं हूं इस सगाई का, और तुम बस मेरा एक औजार हो। तुम यीलिन, तुम ठीक तो हो? प्यारी, तुमने मारने की हिम्मत की? मैं अपनी बीवी को मार रहा हूं, तुम्हें क्या लेना देना? क्या तुम मुझे काटोगे? वापस लौटा दो, वो मेरी मां की निशानी है। निशानी? तेरी मां तो मर चुकी है, ये चीज भी उसी के साथ चली जाए। मैं इसे उस तक पहुंचा देता हूं। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तुम्हारी मौत चाहता हूं। बस करो, मैंने खूब मजा कर लिया। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। ये है शांजिंग की शिया फैमिली के मुखिया। अंकल शिया, आप आ गए। ये तो मैंने सोचा नहीं था, यहां तक कि आप भी आए हैं मेरी शादी में शामिल होने। छोटे जी, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ची युआन होंग, तुम अभी घुटने टेक कर मेरा आभार नहीं मानोगे। ये बीजिंग का शीर्ष दिग्गज है, तुम्हें उनसे एक बार मिलने का मौका मिला। यह तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बीजिंग की शिया परिवार बीजिंग के 4 प्रमुख परिवारों में सर्वश्रेष्ठ है, जो चीन की लगभग आधी वाणिज्य संस्थाओं को नियंत्रित करता है। ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहां तक कि शांजिंग की शिया फैमिली को भी बुलाया है। कहने को तो जी फैमिली का बड़ा बेटा है। अगर सामान्य दिन होता, शायद हम जिंदगी भर नहीं मिल पाते। जी शिव, तुम तो आंखों में धूल झोंक रहे हो। श्रीमान जिया मेरे निमंत्रण पर आए हैं। क्यों भी युआन होंग, क्या मैंने सही सुना? तुम कह रहे हो कि श्रीमान जय तुमने बुलाए हैं? तुमने ये क्यों नहीं बताया? क्या वो तुम्हारे पिता हैं? जी जीयू, क्या तुम्हारी शरारत अब भी खत्म नहीं हुई? युआन होंग, चलो हम चलते हैं। मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी है। जी शिव, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? बेशक, इस गवार की शादी का फायदा उठाकर सबके सामने तेरी शादी करूं तुमसे। जी शिव, बस बहुत हो गया। जाओ जनरल, आपका क्या मतलब है? मिस्टर शिया आपके लिए नहीं आए हैं,
वो यहाँ भाग लेने आए हैं क्यूई युआन हॉन्ग की शादी में। जाओ जनरल, आपका क्या मतलब है? अंकल शिया मेरे लिए आए हैं। वो उसके लिए कैसे आ सकते हैं? जी शियू, चाहे तुम्हारे पिता की शादी हो, मिस्टर शाह तो देखेंगे भी नहीं। तुम हो कौन? तुम मिस्टर शाह। मैं चाहे जो भी कहूं, तुमसे तो बेहतर हूं कि युआन होंगे अनाथ। बस करो। यह जेड पेंडेंट जो मैंने रुओ मेई के लिए निशानी छोड़ा था, तुमने उसे बर्बाद कर दिया। यह कि युआन होंग का नहीं है। कि युआन होंग वो मेरा शिया रुहाई का बेटा है। तुम्हारी औकात क्या है? मेरे बेटे से टकराने की हिम्मत करते हो क्या? कि युआन होंग वो शिया रुहाई का अपना बेटा निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि शिया रुहाई खुद आया। उसके बेटे की शादी है, वो बधाई देने आया है। श्रीमान जिया, वो मेरे असली पिता हैं। युआन हेंग, क्या ये सच है? हालांकि मुझे भी पता नहीं, लेकिन गौर से सोचता हूं। मुझे श्रीमान झाओ की इतनी देखभाल मिली और श्रीमान जिया ने भी मदद की। श्रीमान जिया ऐसा नहीं कर सकते। आपने जरूर गलती कर दी है। चुप रहो। तुम्हें टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? मिस्टर शिया, मैं गलत था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर शिया रोहाई पागल हो जाए, पिता के परिवार के मुखिया के पद खतरे में पड़ सकता है, तो मुझे भी दुश्मन मार डालेंगे। युआन होंग, तुम मेरी तारीफ में कुछ अच्छे शब्द बोल दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। जी शियू, किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या विनती करने के लिए घुटने टेकने होते हैं? युवराज जी, तुम्हें चीजों को कुचलना पसंद नहीं था क्या? अब हंसो। अब क्यों नहीं हंस रहे? कि युआन होंग, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। प्यारी, तुम लोगों को लेकर हमारी शादी में उपद्रव करने आए हो। तुमसे ज्यादा और कौन बढ़ चढ़ कर सकता है? तुम चले जाओ। दोस्तों, अब हम शादी आगे बढ़ाते हैं। उनकी वजह से हमारे अच्छे मूड को खराब मत होने दो, क्योंकि बहुत बढ़िया। माफ करना युआन होंग, तुम्हारे खुशी के दिन में मैंने अचानक ये बातें तुम्हें बता दी। आपने मेरी मदद की है, मैं आपको दोष कैसे दे सकता हूं? युआन होंग, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर हुआ क्या था? चूंकि मैं शिया परिवार से हूं, तो मेरा नाम क्यों है कि? फिर अनाथ कैसे हो गए? मेरी मां कहां गई? उस समय जब मैं दक्षिण में व्यापार करने गया था, तुम्हारी मां से मिला। उस समय मैं पहले ही एक औरत से विवाह कर चुका था। तुम्हारी मां ने मुझे परेशान करना स्वीकार नहीं किया, वो अकेले ही चला गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मां गर्भवती थी। मैंने हर जगह लोगों को ढूंढने भेजा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली जब तक तियानियों ने तुम्हारी खबर नहीं दी। शायद मेरी मां का तो बहुत पहले देहांत हो गया था। जरूरी नहीं, शायद तुम्हारी मां रास्ता भटक गई हो। जब तुम समूह का उत्तराधिकार संभालोगे, तब शायद वो लौट आए। ये है, अभी देख रहे हो, तुम्हें खरीदने आया हूं। बकवास बंद करो। युआन होंग मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं डेक्सिया समूह के 50% शेयर तुम्हें सौंप रहा हूं। श्रीमान जिया, ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। आम लोग इन शेयरों को देखते ही तुरंत हस्ताक्षर कर देते या खुशी से झूम उठते, लेकिन युआन होंग इतने शांत हैं। युआन होंग, इनकार करने की जल्दी मत करो। क्या तुम जानते हो ये शेयर कितने महत्वपूर्ण हैं? कितने लोग इसके लिए लड़ रहे हैं? लड़ाई में सब खून से लथपथ हो गए हैं। मुझे पता है, फिर भी तुम। युआन होंग, यह मेरी तरफ से भेंट है, तुम्हारे और यूयू के लिए तोहफा। एक बार और सोच लो। जिस दिन तुम्हें शेयर विरासत में मिले, रूओमी ने टीवी पर तुम्हें पहचान लिया। अगर वो लौट आई तो? अगर मौका मिला, मैं भी अपनी मां से मिलना चाहता हूं। और अगर मैंने मना किया, शिया प्रबंधक भी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं समझ गया। मैं समूह की हिस्सेदारी विरासत में लूंगा और मां को ढूंढूंगा। बहुत अच्छा, तो मैं 3 दिन बाद
बाहरी घोषणा करूंगा तुम्हारी समूह उत्तराधिकारी की पहचान। युआन होंग, इन कुछ दिनों में शायद कोई तुम्हें परेशान करे, तुम खुद थोड़ा सावधान रहना। जल्दी करो, दिशिया समूह का उत्तराधिकारी बनो। इतना बड़ा लाभ, निश्चित रूप से बहुत से लोग मुसीबत खड़ी करेंगे। मिस लियो, ज्यादा लोग भेजो, मेरे परिवार की रक्षा करो। बातचीत खत्म हुई, मेरे महान हीरो। बातचीत खत्म हो गई, तो क्या हमें सुहागरात मनानी चाहिए? श्रीमान जी, चेन हाइलिया को पहले ही अंदर भेज दिया गया है, लेकिन चेन परिवार वाले कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। क्या हमें कुछ करना चाहिए? उनकी हिम्मत कैसे हुई शिकायत करने की? कोई जरूरत नहीं है, मैं सबसे अच्छा वकील लूंगा। चेन परिवार वाले सचमुच मुझे कमजोर समझते हैं। वे सबूत तो हमारे पास हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कभी उठ ना सको। पापा, छाओ लेई मरने के कगार पर है और युआन होंग यहां इतनी धूमधाम से शादी रचा रहा है, इसमें जरा भी दिल नहीं है। वो पापी बस अपने पैसे का दम भरता है। देख लेना, मैं उस पर जरूर केस करूंगी। बस करो। हाइलियान अभी बाहर आया ही था, तुम लोगों ने फिर उलझाकर झगड़े में डाल दिया। अब वो फिर अंदर चला गया। ये सब की युआन होंग की गलती है। वो अभागा पिशाच, उसने हाइलिया का सत्यानाश कर दिया। रो रो रो, बस रोना ही आता है। और तुम भी, अगर तुम तलाक नहीं लेते तो आज ये दिन देखना पड़ता। मुझे परवाह नहीं कि युआन होंग इतना अमीर है। तलाक के समय मैं तो खाली हाथ घर से निकला हूं। उसे मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरे करोड़ों रुपए हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम ली है, मैं मिस्टर की के वकील हूं। मिस्टर की बहुत व्यस्त हैं, उन्होंने मुझे यह मुकदमा संभालने के लिए भेजा है। क्या? उसे खुद आने के लिए कहो। श्रीमती चिंग, शायद इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सूचित करने आया हूं। श्री की, हमें जो डैश कैम दिया गया था और सीसीटीवी फुटेज, तुम लोगों ने पहले ही अपराध किया है, जबरन वसूली का अपराध। श्रीमती चेन को 5 से 6 साल की सजा मिलेगी। श्रीमती ली को 2 से 3 साल की सजा मिलेगी। हम यह मुकदमा नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। मैं पहले ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूं। प्रशासनिक कर्मी तुरंत आ रहे हैं। अब विदा लेता हूं। प्रबंधक क्यूई, आप आ ही गए। आपने ये पर्यवेक्षक कहां से लाया? ये तो एक जीवित राक्षस है। यांग योबिन, तुम हमारी शिकायत करने की हिम्मत करते हो? नहीं नहीं, मेरे आदरणीय पूर्वज, मैंने कुछ नहीं कहा। मिस लियो मेरी सुरक्षा अधिकारी हैं। हाल में काम ज्यादा है, सावधानी ही बेहतर रणनीति है। आपको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, मैं अकेला 10 को हरा सकता हूं, तो मुझे तुमसे मिलना होगा। तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। कि युआन होंग, तेरा भाई कितने कमाल का है, उसे बाहर आकर अभ्यास करने दो। बिनजी, क्या तूने नहीं कहा था कि 10 को मार सकता है? मैं तो बस डींग हाँक रहा था, तो इसे गंभीरता से मत लेना। काया, कि युआन होंग, अगर आज तुमने हिम्मत की, हुआशिया ग्रुप के शेयर्स लिए, तो मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम एक औरत के पीछे छुपे हो, क्या तुम सच्चे मर्द हो? बाहर निकलो। तुम्हारा व्यवहार बहुत गंदा है। उठो, इस जगह को तोड़ दो। इतना ताकतवर मिस लियो सालों से मार्शल आर्ट सीख रही हैं। ये छोटा सा दृश्य अभी भी नियंत्रण में है। बेकार, पैसे लेते समय एक से एक ज्यादा खतरनाक। अब तो एक औरत भी नहीं संभाल पा रहे। क्या अभी वाली मार में दर्द नहीं दिया क्या? क्या फिर से अभ्यास करना चाहते हो? छोड़ो छोड़ो,
मान लो मैं हार गया, ठीक है। मिस्टर की का क्या करें? स्वाभाविक रूप से काम नियमों के अनुसार ही होगा। आखिरकार उसने मेरे 10 से अधिक उपकरण तोड़ डाले, जिनकी कीमत लाखों में है। पता नहीं उसे कितने साल की सजा मिलेगी। मैंने तुम्हारा सामान कब तोड़ा? तुम लोगों को लेकर कंपनी में उपद्रव करने आए हो। अगर तुमने नहीं तोड़ा तो क्या मैंने तोड़ा? तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाया। अरे, हेलो, कौन बोल रहा है? कि युआन होंग में शेयर उताऊ हूं। तुम्हारे पिता के भाई। सुना है जिंग युआन तुम्हें परेशान करने आया था, इसलिए मेरा सम्मान रखते हुए बस इस बार उसे माफ कर दो। मुझे उसे माफ करने के लिए कह रहे हो? 2 करोड़ मुआवजा राशि लो। 2 करोड़ तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? 50 लाख। कि युआन होंग, शराब नहीं पीते, सजा पीते हो। अभी शेयर विरासत में पाना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि तुम घुटने टेको। युआन होंग, इस तरह बात करना क्या ठीक रहेगा? आखिर ये रिश्तेदारी है। कोई बात नहीं, मेरी एक ही चिंता है, वो है तुम्हारी सुरक्षा। पापा ठीक है। यूए मां की रक्षा करेगी। यूए बड़ी हो गई है, परिवार की रक्षा करना भी आ गया है। बधाई हो युआन होंग, आज के बाद आप दाशिया समूह के मालिक बन जाएंगे। श्री जाओ, आप मजाक कर रहे हैं। कैसा मालिक? वो एक हरामी है, वो किस लायक है? क्यों ही युआन होंग, मेरे बेटे को तुरंत छोड़ दो। नहीं तो? नहीं तो क्या? मिस्टर क्यूई, कृपया बैठ जाएं। चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना शुरू करते हैं। मिस्टर शिया, आपको अपना बेटा वापस मिल गया। बधाई हो, बधाई हो। तुम यहां क्यों आए हो? शेयर रुहाई, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार शेयर ट्रांसफर शांति से हो जाएगा? तुम्हारी औकात नहीं कुछ बिगाड़ने की। अगर मुझे भी साथ ले लो तो? कि युआन होंग, क्या तुम फोन करके देखना चाहोगे? अपनी पत्नी को दो, अभी पूछो कि वे कहां हैं। 29 मिनट, लियो लिली बचाव सफल। क्यों युआन होंग, मेहनत बेकार मत करो। अगर अपने परिवार को बचाना है तो समझदारी से समझौता सौंप दो। अगर मैं नहीं दूं तो? तुम ना कहने की हिम्मत करते हो? अब हम तुरंत कैदी को मार देंगे। बहुत अच्छा। समझौते पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कैदी को मार डालो। ये प्यारा सा शैतान। क्या तुम्हें लगता है कि हम हिम्मत नहीं करेंगे? क्यों युआन होंग, तुमने हद कर दी। मैं तुमसे इसकी कीमत वसूलूंगा। यह असंभव है। तुम लोगों को कैसे बचा लिया गया? कुछ भी असंभव नहीं है। सबको ले जाओ। आज से शुरू करके मैं आधिकारिक रूप से उत्तराधिकारी बनूंगा। महासमूह।